वालेकुम अस्सलाम सर। मेरा ख्याल हम शुरू करते हैं एजेंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार विनायक वाले आ गए सर? विनायक वाले आ गए हैं हमारे इसमें वेबिनार में? हाँ जी मैं डीजीपी नायक बोल रही हूँ इसमत गुल। मैडम फिर हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल करीम मेमन हूँ, मैं डायरेक्टर जनरल हूँ ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी में। हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और हमारे प्रोग्राम की तरतीब कुछ इस तरह होगी कि मैं पहले कुछ इस वेबिनार के बारे में बोलूँगा, शुरुआत करूँगा, स्टार्ट करूँगा और उसके बाद हमारे सिनेट के दो स्पीकर्स हैं जो बात करेंगे रिगार्डिंग हलाल और सर्टिफाइंग जो उनका रोल है उस सिलसिले में। उसके बाद हमारे जो हैं वो एनिमल हस्बेंड्री के लोग आ रहे हैं, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब वो बात करेंगे। और उसके बाद अजहर अली गैब साहब हैं, हमारे ट्रेड मिनिस्टर जो हैं वो रियाज में हैं। और हमारे सैयद वहीद शाह साहब हैं, हमारे काउंसिल जनरल, वो बात करेंगे। उसके बाद मेरे तरफ से वेबिनार की क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे और फिर क्वेश्चन एंड आंसर आखिर में होंगे। इस तरह ये हमने तरतीब बनाई है। हमारे ख्याल में जो ये इशू आया है रिगार्डिंग हलाल सर्टिफिकेशन, ये बहुत बड़ा एक इशू है। और वैसे ही हम जो है हमारा पाकिस्तान में जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री है और जिसमें लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर इकोनॉमी में 60.5% जो है उसकी कंट्रीब्यूशन है। और जो है उसके हिसाब से हम जो है वो दुनिया में इतनी एक्सपोर्ट जितना हमारा पोटेंशियल है वो नहीं कर रहे। उस पर शायद एक सबब ये भी है जो हमारे यहाँ बेटिंग हो रही है वो उसमें हम कॉम्पिटिटिव नहीं है। जैसे दुनिया के बहुत से मुल्क हैं उसमें रेसिंग का एनिमल्स का इतना खर्चा नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव हैं। उनकी ब्रीडिंग जो है वो जो है उसमें कोई खर्चा इन्वॉल्व नहीं है। तो एक ये भी जिस तरह डेट्स का हमने अभी वेबिनार कराया है, इंडिया ने हमारा ट्रेड सस्पेंड किया है, 200% ड्यूटी लगाई है और ट्रेड सस्पेंड हो गया है, तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये भी मैं समझता हूँ कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि दुनिया भर में हलाल फूड का जो है $3 ट्रिलियन का ट्रेड होता है और जो है मीट में $600 बिलियन जो है मीट की मार्केट है दुनिया की। वैसे तो जो है दुनिया की में जो है मीट की जो इंपोर्ट्स हो रही हैं वो हैं $131.5 बिलियन और Saudi Arabia is on number 15 with import of 1.94 billion. पाकिस्तान जो है वो दुनिया में जो मीट एक्सपोर्ट कर रहा है वो 34 नंबर पे है और हमारी टोटल कोई एक्सपोर्ट जो है इन स्पाइट ऑफ कि हम जो है कहते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, लाइव स्टॉक जो है उसमें 60.45% कंट्रीब्यूशन है, हम जो है हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ $300 बिलियन है। और ये जो एक ऑब्लिगेशन आ रही है हलाल की, उससे शायद आगे चल के प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन हम अगर कोशिश करेंगे और सब मिलके काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। इतनी बड़ी हलाल की मार्केट है जो कि अनटैप्ड है और हम उसके लिए कोई खास तैयारी नहीं कर सके हैं। वो हर चीज जो है वो आजकल हलाल सर्टिफिकेशन के साथ आ रही है। इवन पानी भी जो है वो भी हलाल सर्टिफिकेट लगा होता है कि उसमें कार्बन कौन सा यूज हो रहा है, क्या है। कॉस्मेटिक्स हलाल के तौर पे सर्टिफाई होते हैं और लॉजिस्टिक सर्टिफाई होती है, ट्रांसपोर्टेशन चीजों की। इस तरह बहुत सी चीजें जो है हलाल के उसमें आती हैं। दूसरा ये कि हमारा खुद मेरा भाई का फॉर्म है, मुझे पता है कि हम जो इतने जो एनिमल जानवरों को पालते हैं उसमें खर्चा बहुत इन्वॉल्व होता है। अगर
वो भी हम आखिर में इंशाल्लाह हम हमारे जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं तो वो भी हमें गाइड करेंगे कि वो किस तरह ये वेबिनार जो है ना, न सिर्फ जो हम अटेंड कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, उनके लिए फायदेमंद हो, लेकिन हम समझते हैं कि ये अगर यूट्यूब चैनल पे रखेंगे तो इंशाल्लाह बाकी जो देखेंगे उनके लिए भी फायदेमंद होगा। तो इस तरह की बातें हम करें कि जो आइंदा देखें उनको भी ये फायदा दे। तो ये भी मेरा गुजारिश होगी कि आखिर में जो है जो लोग बात करें वो इस पर भी थोड़ी गाइडेंस दें कि किस तरह जो है जो रूरल एरिया में खासतौर पर है, और ये एनिमल जो है जो हम पालते हैं ये बहुत बड़ी उसकी बैकबोन है रूरल इकोनॉमी की, और पॉवर्टी एलिमिनेशन खासतौर पर रूरल इकोनॉमी में बड़ी सपोर्ट है इसकी। किस तरह हम कॉम्पिटेटिव हो सकते हैं कि ये जो बहुत अच्छा हो, और बहुत सी चीजें जो है हम जो है वो कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं इसमें। फार्मिंग जो है हमारी वो प्रॉपर नहीं है, फुट एंड माउथ डिजीज के लिए हमने कोई जोन्स नहीं बनाए हुए, और एनिमल ड्रेसिंग सिस्टम भी नहीं है हमारे पास। तो R&D की जरूरत है, बहुत सी चीजें इंशाल्लाह हम इसमें सुनेंगे। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, बाकी इंशाल्लाह हमारे अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे हम सुनेंगे। सबसे पहले मैं दावत दूंगा हमारी मिस इस्मत गुल साहबा हैं, वो हमें हलाल के बारे में और फिनाक के बारे में बताएंगी। तो मैडम आप शुरू करें जो है। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Assalamu alaikum everybody जी। हलाल PNAC जो है जी, those of you जिनको ज़्यादा पता नहीं है जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इदारा है और जिसका मैंडेट है एक्रेडिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना द कंट्री एंड अब्रॉड एज वेल। एक्रेडिटेशन का मेन मकसद ये होता है कि हम ये देखते हैं कि ये जो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, सर्टिफिकेशन बॉडी या कोई और लेबोरेटरी या जो ये इनके पास ये रेलेवेंट कॉम्पिटेंस है कि नहीं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो हमारे लोग इस पे ट्रेंड होते हैं, वो करके एक्रेडिटेशन करके उसका फायदा ये होता है कि उसकी इक्विवेलेंस स्टेटस हो जाती है किसी भी मुल्क के उस इदारे के बराबर। यानी अगर हम किसी को हलाल सर्टिफाई करते हैं, सर्टिफिकेशन बॉडी को एक्रेडिट करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट उसूलन वर्ल्ड वाइड यूज होना चाहिए विदाउट एनी सेकंड चेक। ये एक इंटरनेशनल ट्रेंड है जो बाकी हर चीज में इस्तेमाल होता है और इसी तरीके से एक्रेडिटेशन का प्रोसेस चलता है। ये WTO की एक क्लॉज 9 और 6 की रिक्वायरमेंट्स की वजह से ये लग गया है जी। अब होता यह है कि गल्फ कंट्रीज में, GCC में इन पर्टिकुलर, जो सऊदी अरेबिया, UAE, इन्होंने कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स डाल दी हैं और वो ये कहते हैं कि जो सर्टिफिकेशन बॉडी है वो हमसे रजिस्टर्ड हो। अब यहाँ पर ये उस रिक्वायरमेंट से इन कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है, जो ILAC, IHAF और IAF की रिक्वायरमेंट्स हैं जी, ये उससे कॉन्ट्रडिक्टरी आ जाता है। इस पे हमारे मिनिस्ट्री में जब ये एक लेटर आया सऊदी अरेबिया का कि मीट एक्सपोर्ट के लिए सर्टिफिकेशन बॉडी सऊदी अरेबिया की रेगुलेटरी बॉडी से FD पता नहीं जो भी है उससे रजिस्टर्ड होगी, तो ये हमने कहा कि ये तो एक डबल फी पेमेंट वाली बात है। यहाँ भी वो PNAC से क्रेडिट हो रहे हैं, वहां पर भी वो जाके दोबारा रजिस्टर होंगे और ये एक हमारी सर्टिफिकेशन बॉडीज पे अनड्यू बर्डन होगा। तो मेरी सजेशन थी टू मिनिस्ट्री, हम लोग यूं कर लेते हैं कि पाकिस्तान में एक अथॉरिटी है, पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी, जिसका मैंडेट है कि वो हलाल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करे। ये रेगुलेटरी बॉडी है और उनके मैंडेट में ये लिखा हुआ है कि वो एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडीज को ही रजिस्टर करेंगे। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज को रजिस्टर करेंगे। तो हमने कहा कि अगर PHA उनके साथ, ये पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी सऊदी अरेबिया की इस रेगुलेटरी बॉडी के साथ एक MOU कर ले और जिसमें ये मेंशन कर दे, कुछ क्लॉजेस हमने बीच में डाले भी थे कि हम एक दूसरे के स्टैंडर्ड पे भी एक्रेडिटेशन अवार्ड कर सकें एक दूसरे, और PHA की रजिस्टर्ड
जितनी भी होंगी वो उनके उसको चेक किया जाएगा कि ये सऊदी रिक्वायरमेंट से मीट करती हैं, तो उनको वो लोग डायरेक्टली एक्सेप्ट करें। इससे थोड़ा सा फायदा ये हो जाएगा कि हमारी सर्टिफिकेशन बॉडीज को पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये बड़ी कॉस्टली एक्टिविटी होगी। रेगुलर एनुअल ये उन पे एक अलग सी एक अननेसेसरी रियाल्स का चेक आ जाएगा जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। तो होपफुली इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि कुछ ना कुछ इस एमओयू के थ्रू हो जाएगा, जो थ्रू प्रॉपर चैनल निकलेगा। अभी तो हमने सिर्फ मिनिस्ट्री को ये इसका ड्राफ्ट दिया हुआ है, तो अगर हो जाए ये तक हमारे एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट कर लेगा, स्पेशली विद सऊदी अरेबिया इन पर्टिकुलर और विद गल्फ कंट्रीज इन जनरल। जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी फिर उसी के अंदर आ सकेंगे जी। तो और हम जो हलाल एक्रेडिटेशन करते हैं ये उन्हीं सिमिक 2 और से डिराइव्ड स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड उसी के मुताबिक करते हैं। और ये सिमिक स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड सब हलाल स्टैंडर्ड्स का मदर स्टैंडर्ड है जी, तो सबने उसी से डिराइव किया, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है। बल्कि अभी हमने PSQCA को रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो ये हलाल का स्टैंडर्ड है इसको रिवाइज करके हम बहुत ज्यादा क्लोज ले जाते हैं टू सिमिक जहाँ पॉसिबल है, कीपिंग इन व्यू आवर ओन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। हम इसको बहुत ज्यादा क्लोज कर देते हैं ताकि बाहर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में हमारे सर्टिफिकेशन बॉडीज को और ट्रेडर्स को कोई इशू ना हो। तो इंशाल्लाह बहुत soon this will also happen, and hopefully by the end of October we'll get the revised version of our halal standard on the basis of which we'll be awarding accreditations जो बिल्कुल सिमिक 2 स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा इंशाल्लाह। तो होपफुली मैं तो होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह ये मसला पॉजिटिवली हल हो जाएगा और इसमें बहुत ज्यादा हिंड्रेंस एक्सपोर्टर्स को नहीं होनी चाहिए। ये साइन हो जाता है विद PHA पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी के साथ। दिस इज फ्रॉम मी। अगर कोई और क्वेश्चंस हो बाय द एंड ऑफ द सेशन तो अवेलेबल टू आंसर जी। अस्सलाम वालेकुम मिस इस्मत, आप अक्टूबर में क्या हो जाएगा? सॉरी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं थी, आई कुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अक्टूबर में हलाल का सिमिक 2 स्टैंडर्ड जो है वो अपडेटेड वर्जन आ जाएगा। ये काफी पुराना रिवीजन था, हम चाह रहे थे कि ये 2016 के अंदर जो रेफरेंसेस हैं वो बहुत ऑब्सोलीट स्टैंडर्ड्स के थे। हम चाह रहे थे कि इसको नए तरीके से करें और नई चीजें बीच में डालें, जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स उनके रेफरेंसेस और उनके टेक्स्ट डाला जाए। तो उसके मुताबिक उस पर काफी स्पीड से काम हो रहा है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हो जाएगा। अक्टूबर के एंड तक एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह द रिवाइज्ड वर्जन जी। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ मिस अस्मत। जी जी पूछे तो बेहतर होगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी इस वक्त मैडम पोजीशन क्या है? इज दिस फंक्शनल इन पाकिस्तान? It's unfortunately not fully functional in Pakistan, but it has Director General with some minimum staff. Functional तो वो तब होगी जब उनकी रिक्रूटमेंट्स हो जाएंगी, अभी उनकी पोजीशंस फिल्ड नहीं है। मैं मैम आपको थोड़ा क्लैरिफाई करूं कि अगर आप कह रहे हैं कि सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के साथ कोई भी किसी किस्म का अगर MOU दाखिल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इक्विवेलेंट जो वहां पर बॉडी है वो सबसे पहले देखना चाहिए कि वो फाल है कि नहीं, ठीक है? तो मेरे यहाँ पर सीनियर बैठे हुए हैं सर कमाल शहरियार। सर मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगा, ये जो मैडम साहब कह रहे हैं साहब ये जो ना आखिर में क्वेश्चन आंसर करें वरना फिर तरतीब सारी खराब हो जाएगी। मेरा ख्याल है ये आखिर में जो आधा घंटा हमने रखा है वो क्वेश्चन आंसर के लिए रखा है। कमाल शहरियार को बुलाया सर कमाल साहब इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। ठीक। तो इसके बाद जो हमारा स्पीकर नेक्स्ट है डॉक्टर एजाज साहब भी आए हुए हैं, इंशाल्लाह उनसे भी हम सुनेंगे। और इसके बाद जो है हमारा है इंजीनियर मोहम्मद सुलेमान, वो जो है डायरेक्टर हैं इनैक्ट में, वो हमें बताएंगे रिगार्डिंग सर्टिफाइंग बॉडीज एंड हलाल सर्टिफिकेशन इन पाकिस्तान एंड सर्टिफिकेशन विद सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के बारे में। तो इंजीनियर मोहम्मद सुलेमान साहब जी, बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर जो इंफॉर्मेशन इस इशू के बारे में है वो तो मैडम ने आपको क्लियर कर दी है।
कुछ इसमें ये है कि पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है वो जिस तरह हर मुल्क में एक एक्रेडिटेशन बॉडी होती है, पाकिस्तान में PNAC है, और PNAC वर्ल्ड में फर्स्ट एक्रेडिटेशन बॉडी है MLA सिग्नेटरी, जिसने सबसे पहले हलाल एक्रेडिटेशन स्कीम लॉन्च की है पाकिस्तान में एज पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड PS 4992 और एज OIC हलाल गाइडलाइन। इस OIC की हलाल गाइडलाइन को सामने रखते हुए एक्रेडिटेशन कंडीशंस की शक्ल में पहले दिन से ही पाकिस्तान की जो एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, उनके सर्टिफिकेट वर्ल्ड में एक्सेप्ट किए जाते हैं। चूंकि PNAC MLA सिग्नेटरी भी है, मल्टीलेटरल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट है PNAC का एशिया पैसिफिक एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन के साथ और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम के साथ। बुनियादी तौर पर ये दो फोरम हैं, रीजनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, जो एक्रेडिटेशन को डील करते हैं। और इसके साथ ये दो फोरम जो डील करते हैं वो स्टैंडर्ड जो अडॉप्ट करते हैं या जो स्टैंडर्ड जिन पे काम करते हैं वो नेशनल स्टैंडर्ड होते हैं या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं। ISO के स्टैंडर्ड होते हैं, IEC के स्टैंडर्ड होते हैं, OIC CIMA के स्टैंडर्ड होते हैं, या ITU के स्टैंडर्ड होते हैं, कोडेक्स एलिमेंटेरियस के स्टैंडर्ड होते हैं। उनकी वजह से फायदा ये होता है कि जब भी कोई हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी या कोई और कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडी, लेबोरेटरी है या सर्टिफिकेशन बॉडी है, जब वो किसी सिग्नेटरी बॉडी से, एक्रेडिटेशन बॉडी से वो एक्रेडिटेशन लेती है अपने स्कोप के लिए, तो फिर उसके सर्टिफिकेट जो हैं या रिपोर्ट्स जो उसकी जो इश्यू होती हैं एक्रेडिटेड बॉडीज की, वो पूरी वर्ल्ड में एक्सेप्ट की जाती है। और ये चीज इनिशिएट हुई थी 1995 से, जब WTO की एस्टेब्लिशमेंट हुई और पाकिस्तान ने जनवरी 1995 में मेंबरशिप ली है। उस मेंबरशिप में एक की जो फैक्टर था वो यही था कि टेक्निकल जो बैरियर हैं टू ट्रेड उनको रिड्यूस किया जाए और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया जाए। उसमें पाकिस्तान भी मेंबर है और सऊदी अरेबिया भी मेंबर है। बुनियादी तौर पर तो इस तरह की कोई भी कंडीशन इश्यू नहीं की जा सकती किसी भी मेंबर स्टेट की तरफ से जो ट्रेड को किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट करे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल तो फर्स्ट एक्रेडिटेशन बॉडी है वर्ल्ड में जिसने इस स्कीम को इनिशिएट किया, लॉन्च किया और एक्रेडिटेशन प्रोवाइड की हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज को, हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज को रिकॉग्निशन दी। और उस रिकॉग्निशन की वजह से पाकिस्तान के पास सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर से भी, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, जर्मनी से, इवन यहाँ बहरीन से और ईरान से और दूसरी जगहों से हलाल एक्रेडिटेशन के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि PNAC जो काम कर रही है वो सिर्फ PS स्टैंडर्ड पे काम नहीं कर रही, इसके साथ साथ OIC CIMA की गाइडलाइन भी फॉलो कर रही है। जो 56 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका एक फोरम है, उसने ये स्टैंडर्ड इशू किए हैं, गाइडलाइन इशू की हैं। उसकी वजह से एटलीस्ट इन कंट्री में, और चूंकि बुनियादी तौर पर ये मुस्लिम कंट्रीज का मैंडेट है, तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज में भी जो मुस्लिम एसोसिएशंस हैं या हलाल सर्टिफायर्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं फॉर एक्रेडिटेशन टू PNAC। अब एक तो बात ये हो गई कि इसकी रिकॉग्निशन जो है पाकिस्तान में ही नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। दूसरी बात यह है कि इस रिकॉग्निशन की एक्सेप्टेंस को कैसे मौसर बनाया जाए, उसके लिए एक तो हर एक मुल्क में रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जिस तरह से अभी बात हुई PHA की, अगर PHA इस वक्त फंक्शनल नहीं है और उसमें अभी कुछ ऑपरेशनल इश्यूज आ रहे हैं, तो इसको कोई भी दूसरा फोरम जिस तरह इस वक्त TDAP है, बाइलेटरल तौर पर वो अपने एग्रीमेंट कर सकते हैं इस तरह के फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ ईच अदर। पाकिस्तान और सऊदीया के साथ कर सकते हैं। इसी तरह से एक जनरल जो है रेगुलेशन भी इस बारे में इशू किया जा सकता है कि अगर वो हमारे सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेंगे
तो पाकिस्तान भी उनके सर्टिफिकेट्स को एक्सेप्ट करेगा। ये ट्रेड है और बुनियादी तौर पर तो ये होना नहीं चाहिए कि ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए अगर कोई भी बॉडी किसी भी मुल्क से वो रिकग्नाइज्ड है तो उसकी रिपोर्ट या सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट किया जाए। इसके बावजूद अगर कोई किसी तरह से भी इश्यू रेज होता है, जिस तरह इस वक्त यहाँ हमारे पास SFDA की तरफ से एक सामने बात आ गई, मुमकिन है उनके इल्म में ये बात ना हो कि PNSE किन स्टैंडर्ड पे काम कर रही है, GSO के स्टैंडर्ड जिन पे वो ऑपरेट कर रहे हैं उनमें और पाकिस्तान के स्टैंडर्ड में, OIC के स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। देयर इज नो डिफरेंस। देखिए, दो बहुत अहम चीजें हैं, कहीं भी वर्ल्ड का आप कोई भी स्टैंडर्ड ले लें, एक उसमें जहां इश्यू आ जाता है वो आता है मैकेनिकल स्लॉटरिंग का और दूसरा इश्यू आता है स्टनिंग का। इसके अलावा मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी दुनिया के हिस्से में किसी भी सर्टिफिकेशन बॉडी ने, किसी स्टैंडर्ड बॉडी ने, किसी एसोसिएशन ने या किसी और पब्लिक सेक्टर ने कोई भी स्टैंडर्ड डेवलप किया है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट नहीं है पाकिस्तान स्टैंडर्ड से या OIC सिमी के हालात स्टैंडर्ड से। तो उसमें कंप्लायंस में कोई इश्यू नहीं है। SFDA को अगर कोई इश्यू हो सकता है तो वो सिर्फ ये है कि ये रिक्वायरमेंट मीट करनी चाहिए। अब अगर वो रिक्वायरमेंट पहले से ही उस स्टैंडर्ड में मौजूद हैं तो सिर्फ उन्हें क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि आपकी डिमांड क्या है। जो ही हम उनसे पूछते हैं SFDA से कि आपकी डिमांड क्या है, वो कहते हैं हमारी डिमांड ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर उन रिक्वायरमेंट को आप अपने स्टैंडर्ड में देखें और उनसे जो भी फोकल पर्सन है वो उनसे बात कर ले कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स तो पहले से ही एड्रेस कर दी गई हैं और इन्हीं की बुनियाद पर इनको एक थर्ड पार्टी एज एन एक्रेडिटेशन बॉडी, और वो भी ऐसी एक्रेडिटेशन बॉडी जिसके सर्टिफिकेट वर्ल्ड में एक्सेप्ट किए जाते हैं, वो इनको क्रेडिट कर रही है। तो फिर रेपिटेशन की क्या जरूरत है। WTO का प्राइमरी जो है ऑब्जेक्टिव यही है कि रेपिटेशन को अवॉइड किया जाए, जो एक काम बार बार हो रहा है उसे अवॉइड किया जाए और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाए कि जो भी हार्मोनाइज स्टैंडर्ड पे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो भी बॉडी काम कर रही है उसके वर्ल्ड को, उसके काम को एक्सेप्ट किया जाए। इस वक्त देखें पाकिस्तान, सऊदीया, ईरान, फ्रांस, अमेरिका, तुर्की, इटली, चाइना, इन सब मुल्कों में एक चीज ऐसी मुश्तरक है जो दूसरी किसी चीज में नहीं है। पाकिस्तान में वाहिद जो बॉडी है पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, उसका स्टेटस एट पार है विद एनी सिग्नेटरी बॉडी ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की है, चाहे वो अमेरिका की है, चाहे वो तुर्की की है, चाइना की है, या पाकिस्तान की है, सऊदी अरब की है, या किसी भी दुबई की है। किसी भी मुल्क की बॉडी अगर वो MRA या MLA, MRA फॉर लेबोरेटरीज, MLA फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज, अगर उसका स्कोप है, वो सिग्नेटरी है, तो पूरी वर्ल्ड में उसके सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट किया जाता है। उसके लिए बेहतर तरीका क्या है कि आप जो किसी भी आप लोकल बॉडी की सेइंग पर ना जाएं, आप IAF की या APEC की, रीजनल बॉडी की या इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम की, उस बॉडी पे, उसकी वेबसाइट पे चले जाएं। वहां आप देखेंगे कि देयर इज नो डिफरेंस अमंग द एक्रेडिटेशन बॉडी ऑफ PNSE पाकिस्तान और एनी एक्रेडिटेशन बॉडी ऑफ एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देयर इज नो डिफरेंस। आप उनका स्कोप देखें, उसका मैंडेट देखें, वो वेरी सिमिलर होगा। कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि PNSE ने जो ये लेबोरेटरीज के लिए, सर्टिफिकेशन बॉडीज के लिए जो ये रिकग्निशन ली है, ये किसी तरह से भी कम है अमेरिका की बॉडी से, ऑस्ट्रेलिया की बॉडी से, फ्रांस की बॉडी से, या किसी मुल्क की किसी दूसरी एक्रेडिटेशन बॉडी से। जब PNSE पाकिस्तान के पास एक ऐसी एक्रेडिटेशन बॉडी है, एक ऐसी काउंसिल है, एक ऐसा इदारा है जिसकी वर्ल्ड में रिकग्निशन है, तो फिर हमारे ब्रादर कंट्री को कैसे इतराज हो सकता है। फर्क सिर्फ ये है कि हम बाज़ औक़ात अपनी बात उन तक उस तरह पहुंचा नहीं सकते जिस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट है या जो वो जानना चाह रहे हैं।
पीएनएसी के पास इस वक्त अगर इंटरनेशनल रिकग्निशंस को देखा जाए तो वो सऊदीया से ज्यादा हैं। PNSE is signatory body for testing laboratory, PNSE is signatory body for calibration laboratories, PNSE is signatory body for inspection bodies, PNSE is signatory body for quality management system, PNSE is signatory body for environmental management system, PNSE is signatory body in the world for product certification body. हमारी प्रोडक्ट की, QMS की, EMS की, लेबोरेटरीज टेस्टिंग कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज की, इंस्पेक्शन बॉडीज की जो सर्विसेज हैं वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड हैं। और ये सिर्फ सेइंग नहीं है, आप इसको एपेक की बॉडी पे, वेबसाइट पे, ILAC की इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम उसकी वेबसाइट पे उसको चेक किया जा सकता है। अब सिर्फ अगर हम हलाल की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि जो सिमिक जो बॉडी है उसमें जो उसकी एक पार्ट है उसका एक्रेडिटेशन काउंसिल जो एक अपना प्रोग्राम इशू कर रहा है, जिस तरह से प्रोग्राम इशू करते हैं IAF मल्टीलेटरल रिकग्निशन अरेंजमेंट के लिए। जब उसके आप जाएं पैनल पर, वेबसाइट पर ही जाएं, तो आप देखेंगे पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल पाकिस्तान जो है उसका एक सिग्नेटरी मेंबर है, उसका एक मेंबर है फ्रॉम द डे फर्स्ट। और PNSE जो है वो सपोर्ट कर रहा है सिमिक की उस एक्रेडिटेशन कमेटी को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीलेटरल रिकग्निशन अरेंजमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है। दूसरा फोरम जो है जो हलाल को डील कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें है इंटरनेशनल हलाल एक्रेडिटेशन फोरम IHAF जो बेस कर रहा है दुबई में, सिमिक बेस कर रहा है तुर्की में और ये दुबई में बेस कर रहा है। अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएं और इसको चेक करें तो पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है इसके बोर्ड मेंबर में शामिल है। PNSE इज द बोर्ड मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर ऑफ IHAF। तो PNSE उस सिस्टम का भी हिस्सा है और PNSE उस सिस्टम में भी IHAF को सपोर्ट कर रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ MLA सिस्टम। तो देखिए PNSE तो बहुत पहले से ये काम कर रहा है और इस रिकग्निशन के लिए हम सब लोग बैठे हुए हैं कि हमारी रिकग्निशन सऊदीया में कैसे एक्सेप्ट की जाए, जबकि हमारी रिकग्निशन तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। हमें क्यों एप्लीकेशंस बाहर से आ रही हैं? और ये सारा सिस्टम जो हमारा है वो लोग देखते हैं, जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं वो देखते हैं कि PNSE के पास एक्रेडिटेशन बॉडी है, PNSE के पास नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, स्ट्रांग स्टैंडर्ड बॉडी है, PNSE के पास टेस्टिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, PNSE के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। नंबर ऑफ स्कॉलर्स जितने पाकिस्तान में हैं, शरिया एडवाइजर जो इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया में उतने नहीं हैं जितने पाकिस्तान में हैं। इसी तरह से टेक्निकल एक्सपर्ट्स ऑफ पूरे फूड सेक्टर में जितने भी हैं वो पाकिस्तान में पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आप वर्ल्ड में किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में चले जाएं, आप जो सर्टिफिकेशन बॉडी उठाएंगे उसका फाउंडर कोई पाकिस्तानी टेक्निकल एक्सपर्ट होगा या शरिया एक्सपर्ट होगा या क्वालिटी एक्सपर्ट होगा। तो देखें ये सब लोग मिलके एक एफर्ट कर रहे हैं जस्ट टू प्रमोट हलाल कल्चर इन पाकिस्तान, और उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। हमारे पास देखें एक हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी 2-2 साल मेहनत करती है अपनी एक्रेडिटेशन के लिए, और फिर वो वन टाइम ये प्रोसेस नहीं है कि हमने एक रजिस्ट्रेशन उसकी कर दी फॉर द सेक ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स, सबमिशन ऑफ सब डॉक्यूमेंट्स। ऐसा हरगिज नहीं है, एक लॉन्ग प्रोसेस है और कंटिन्यूड प्रोसेस है। एक बार उसकी असेसमेंट होती है एज पर इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, पूरी टीमें जाती हैं शरिया की, टेक्निकल की, क्वालिटी की, वो उनके ऑफिस में और ऑन साइट उनकी असेसमेंट्स करती हैं। फिर एक पूरा प्रोसेस होता है जो ISO 17011 जो है स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन बॉडी का, उसके ऊपर काम करती हैं। इसी तरह से हलाल एक्रेडिटेशन बॉडी का पाकिस्तान स्टैंडर्ड भी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है, उस पे ऑपरेट करती हैं। उसके बाद जाके हर साल सर्वेलेंस होती है उनकी, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती।
ये कंटिन्यूड एक्टिविटी है। और जब भी पीएनएससी को कोई कंप्लेंट आती है तो पीएनएससी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है असेसमेंट कंडक्ट करती है कि ऐसा क्यों हो गया। तो ये वो प्रोसेस है, ये सिस्टम है जो वर्ल्ड में इस वक्त एक्सेप्टेबल है और वो इम्प्लीमेंटेड है। पीएनएससी भी उसी को लेकर चल रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो टीडैप का फोरम है, ये इस वक्त इस चीज को दूसरे फोरम जो भी काउंटर पार्ट का है, जब इस तरह का ट्रेड का इश्यू आता है उसको इस बैठ के इसको सॉर्ट आउट किया जाता है। और जो ही मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से कि जो ही हम ये अपनी सामने रखेंगे उनके सामने कि हम इन रिक्वायरमेंट्स पे, इन स्टैंडर्ड पे, इन कंडीशंस पे काम कर रहे हैं और ये हमारा करंट स्टेटस है, आप अपनी बताएं, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी। मेरा ख्याल ये है कि हमारे पास उनसे रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है। मुमकिन है आप मलेशिया का स्टैंडर्ड उठा लें, मलेशिया में तो रेगुलेशन से चल रही है सर्टिफिकेशन, उस तरह से एक्रेडिटेशन नहीं है जो एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है। लेकिन मलेशिया का पीएस का अपना एमएस का स्टैंडर्ड उठा लें, 1500 ले लें, आप देखेंगे उसमें चंद रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने इसको थ्रू रेगुलेशंस एफर्ट्स करके वर्ल्ड में अपने आप को रिकग्नाइज कराया है। पीएस स्टैंडर्ड ओआईसी सीमिक के हलाल गाइडलाइन वो तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, किसी भी चीज को उसमें कमी नहीं है। लेकिन हमारी हलाल एक्रेडिटेड जो हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन पूरी शराइत को पूरा कर रही हैं। एंड पीएनएससी इज नॉट गोइंग फॉर एनी नंबर और बिजनेस। हमारी फीस मैं आपको बताता हूँ, हमारी एक हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी अगर पीएनएससी से एक्रेडिटेशन लेती है तो उसकी मैक्सिमम फीस पर ईयर जो है वो उसको होगी 2 लाख 2.5 लाख हो जाएगी। अगर वही हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी सऊदीया से या दुबई से या आउटसाइड पाकिस्तान एक्रेडिटेशन लेती है, हलाल एक्रेडिटेशन लेती है, उससे कम स्कोप के लिए या उससे ज्यादा स्कोप, उसके करीब भी ले तो 60 से 70 लाख रुपया उसका खर्चा आता है। इसमें आपके पास जो लोग हैं हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी के भी लोग होंगे और दूसरे मुतल्लिका लोग भी होंगे जो फेमिलियर हैं इन रिक्वायरमेंट से, वो आपको बताएंगे कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ पीएनएससी एंड फीसेस ऑफ पीएनएससी। पीएनएससी तो जस्ट टू प्रमोट द हलाल एक्रेडिटेशन एक काम कर रही है। तो अगर इस तरह से भी देखा जाए तो पीएनएससी की फीस कुछ नहीं है। हमें तो इसको लेके वर्ल्ड में, हमारा मकसद ये है कि इसको वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज कराएं और वर्ल्ड में जिस तरह हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है ये इस तरह चलें, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन करें। That is the reason PNSC has accredited so far only 7 halal certification bodies with limited scope. ये नहीं है कि हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी जो है वो accredited हो गई है और जो मर्जी है करें, नहीं, उसकी एक खास उसका स्कोप है, उसके अलावा वो पीएनएससी का मार्क यूज नहीं कर सकती। वो उसको कन्फाइन किया गया है कि आपका ये स्कोप है, आपने इस स्कोप पर सिर्फ सर्टिफिकेशन करनी है। तो पाकिस्तान के पास तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और उसके मुताबिक हमारा काम हो रहा है। तो हमें सिर्फ कन्वे करने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, इसकी प्रमोशन की जरूरत है। जी अगर अस्सलाम वालेकुम सुलेमान साहब, एक सवाल है। जी बोलिए। माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है जो बैरियर है स्टैंडर्ड में हार्मोनाइजेशन की वजह से मसले मसाइल हैं। सर क्वेश्चन सब इसमें आखिर में पूछे सर। 1 मिनट होल्ड कर। अब्दुल करीम, आई सपोर्ट ये, मतलब जो हम बैठे हुए हैं सऊदी अरब के लिए बैठे हुए हैं, तो यू नीड टू लिसन बिकॉज इस तरह से मसला हल नहीं होगा। सर वही बात मैं कह रहा हूँ, पहले हम स्पीकर को सुन लें, उसके बाद आखिर में क्वेश्चन आंसर। मेरे ज़हन में भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि जब हमारे पास पीएनएससी है तो जो हलाल अथॉरिटी जो है, जिसमें मैंने डीजी से बात की कि वो वहाँ पर तो जो एम्प्लॉइज दिए गए वो भी टेक्निकल नहीं है, तो वो एमआरए कैसे करेगी? हमारे मुझे भी ज़हन में क्वेश्चन है, लेकिन अगर इस तरह चलेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। बेहतर है कि Focus on Saudi Arabia. Please focus on Saudi Arabia. We are here for Saudi Arab. जो ये चीजें बता रहे हैं, that is for the applicable for the Pakistan.
you know, और हमें इस वक्त हम जो इकट्ठे सारे बैठे हुए हैं टेकिंग आवर प्रीशियस टाइम सिर्फ इसलिए कि जी सऊदी अरब के लिए हमने क्या करना है, हमने ये नहीं देखना कि उन कंपनीज को पाकिस्तान में किसने रजिस्टर करना है किसने नहीं करना। तो प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें, मेरे ख्याल में हम डाइवर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी मेरी गुजारिश अजहर है साहब डॉक्टर इलियास एक सवाल है सर, क्वेश्चन आखिर में पूछें सर। डॉक्टर इलियास साहब से गुजारिश है कि सऊदी मार्केट को नजर में रखते हुए इक्विटी का जो रोल है और किस तरह हम बेहतर हमारी एक्सपोर्ट उधर बढ़ा सकते हैं, उसके सिलसिले में अपनी जो है जो उनकी प्रेजेंटेशन है या जो स्पीच है वो मेहरबानी करें हमें बताएं। Dr. Muhammad Riaz, Director, Animal Quarantine Department. Pakistan Animal Quarantine Department is an attached department of Ministry of National Food Security and Research. This department was established in 1980 in Pakistan. Its headquarters is at Karachi. With the passage of time, different stations throughout the country were established, sub-offices throughout the country. At present, we are providing services to the exporters and importers for the export of the product and clearance of the imported consignments from 9 or 10 different stations located at Quetta, at Karachi, Gwadar, Multan, Sialkot, Lahore, Peshawar, Punjab, and Islamabad. Animal quarantine. The mission of the Animal Quarantine Department is to provide services and food safety and control of cross-boundary diseases through quality infrastructure and testing as to bring these services in conformity with the requirement of World Trade Organization Agreement on SPS and help to enhance our value-added food and animal products to and from Pakistan with certainty and confidence. At present, Pakistan Animal Quarantine Department is working under an act. That act is called Pakistan Animal Quarantine Import and Export of Animals and Animal Products Act 1979 and Rules 1980. Especially regarding the export of the meat. At present, almost 35 slaughter houses in Pakistan are registered with Animal Quarantine Department, which are engaged in export of the halal products to different countries of the world. Similarly, animal casing processing units, 96 processing units throughout the country are registered with HOD, and bone products processing units, 19, and gelatin processing units, 4, poultry breeding and hatcheries processing units, 29. These are registered with Animal Quarantine Department. We register only those slaughterhouses and processing units which fulfill the requirement of the importing country, their standards, especially the Saudi Arabian delegations. They mostly visit the Pakistans and inspect our processing units and enlist those slaughterhouses and processing units which fulfill their requirements. So in order to meet their requirements, we are committed and we fulfill their requirements, and after that we export our product to Saudi Arabia and rest of the world. And with the help of the Trade Development Authority, we are continuously engaged in increasing our exports, especially with the Russia, with the Indonesia, and with Vietnam. Different applications have been submitted to these countries and they are in process. Especially as far as Saudi Arabia is concerned, we have
almost 12 establishments which are registered with Saudi Arabia. Saudi Arabia governments have registered our 5 slaughterhouses in Karachi and 7 in Lahore. They are regularly exporting their product to these countries, to Saudi Arabia, and our poultry industries, I think big birds, cannons, and seasonal foods, they are exporting their product to Saudi Arabia, and we are earning a lot of farm exchange through meat export. I would share the record, the table, this activity for the financial year 2019-20. In 2019-20, we have exported almost 7,675 metric ton meat to different countries and earned 284.47 million foreign exchange. I would request to PNAC that they should establish the accreditation body at different stations so that the processing units, the slaughterhouses which are engaged in export of their products, they can accredit for the halal certifications. Thank you, Dr. Thank you. Any questions from Animal Quarantine Department side? Yes, Dr. Saab, जिनने हमें पाकिस्तान में कितनी रजिस्टर्ड कितनी कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं उसके हवाले से हमें बताया और बताया एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट का क्या रोल है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ट्रेड मिनिस्टर अजहर इजहार साहब को कि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन का इशू है इसके पर्सपेक्टिव में वो हमें बताएं कि किस तरह हम जो है इस नॉन टेक्निकल बैरियर जो है हमारे ट्रेड में जो आ रही है उसके लिए हम किस तरह अपनी तैयारी करें और हम अपनी न सिर्फ ये मसला हम हल कर सकें अच्छे तरीके से और बल्कि हम जो है सऊदी अरेबिया को अपनी मीट की एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकें। हम जो है पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब को सिर्फ 50 मिलियन के करीब एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि सऊदी अरेबिया जो है वो उनकी इंपोर्ट्स दुनिया में काफी है। हम देख रहे थे 1.94 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट है उनकी मीट की। तो हम जो है सऊदी अरेबिया के काफी करीब भी हैं, तो इंशाल्लाह ये हवाला सर्टिफिकेशन का इशू हल होगा। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें टेक्निकल बंदे भी हैं और हमारे भी इंशाल्लाह कोई हमारा होगा। आपकी प्रेजेंस है वहाँ पर, तो इंशाल्लाह आप ये इशू जो है वो हमारा हल कराएंगे और बल्कि अपनी गुड ऑफिसेस को यूज करते हुए जो है हमारी एक्सपोर्ट को भी सऊदी अरेबिया में बढ़ाएंगे। तो अदर साहब ओवर टू यू। थैंक यू सर। लेकिन सर बात बढ़ाने से पहले जो बुनियादी चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल में प्रेजेंटेशन का हिस्सा बन गई हैं और जिससे कंफ्यूजन फैलेगी, तो इसलिए मैं उसको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी फंक्शनल नहीं है, जो कि एज इक्वल टू है सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, राइट सर। दूसरा जो पिनाक है दैट इज इक्वलेंट टू द जो यहाँ पर सऊदी अरब स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर तो ये हम उसके सारे स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हैं, तो क्या इन लोगों ने सऊदी अरब को अप्रोच किया कि जी हम सारे स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हैं, तो वी आर एज इक्वल एज टू द SFDA। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर ग्लोबल प्लेयर्स को देखता हूँ तो सबसे बड़ा यहाँ पर ग्लोबल प्लेयर दैट इज ब्राजील। ब्राजील की $1 बिलियन से कहीं ज्यादा इंपोर्ट है यहाँ पर। जो अगर मैं पेनाक का आर्ग्यूमेंट मान लूं तो वो फिर क्यों SFDA के पास रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो क्यों सेपरेटली उनके पास रजिस्टर होने जा रहे हैं, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क।
तो ये कहना कि हम सारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं लेकिन ये क्यों कर रहा है, तो मेरी गुजारिश होगी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यू टेक अप दिस इशू विद SFTA, वी प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स। अगर आप उनके स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हैं, इफ ही गिव यू इक्विवेलेंट स्टेटस, तो हमारे लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए आसानी होगी। अब हम आते हैं कि जी SFTA ने ये क्यों किया है। कोविड के बाद पूरी दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुई और हलाल को इन लोगों ने खास फोकियत दी है। दो देयर इकोनॉमी इज श्रिंकिंग, उनको काफी सारे डेफिसिट्स भी आए हैं, उसके बावजूद इन लोगों ने कहा कि हेल्थ और हाइजीन को सामने रखते हुए इन्होंने जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए नवंबर 2020 की डेडलाइन दी है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान जहां पर सर्टिफायर्स नहीं है उनके लिए मार्च 31 2021 है। एक जो गलतफहमी फैली हुई है पाकिस्तान में, और जो सारे जो सर्टिफाई कराना चाह रहे हैं उनके ख्याल में ये है कि शायद दिसंबर की 2020 है। तो मैंने कल भी असद साहब को क्लैरिफाई किया कि ये गलत वहां पर क्यों खबरें फैल रही हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए जो डेडलाइन है दैट इज 2021। और मुझे खुशी होती है कि इस मीटिंग में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी शामिल होती, क्योंकि वो फोर फ्रंट पे टेकअप कर रही है with all the ministries and the Saudi Arab government। तो एक तो जो उनको अपने हमेशा उस नेगोशिएशंस का हिस्सा रखना है, डेलिब्रेशंस का हिस्सा रखना है, जब आप पाकिस्तान को किसी दूसरे मुल्क की तजारत के साथ किसी मामले में इंगेज करना चाह रहे हैं। मैं सर थोड़ा सा अर्ज ये कर दूं कि सऊदी अरब की जो ग्लोबल मार्केट है, मैं अभी आपको शेयर भी कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन की सूरत में, और जो कि हम तमाम दोस्तों के सामने रखना भी चाहेंगे। ये प्लीज अलो कीजिएगा। अली सर विजिबल है? चलें। ये है जो पाकिस्तान में, याद रखें कि एक्सपोर्ट आपकी वो चीज हो सकती है जो कि आपके पास सरप्लस हो। लाइव स्टॉक अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपकी लाइव स्टॉक उस क्वांटिटी से नहीं बढ़ रहा जिस तरह से बड़े प्लेयर्स या बड़े उसमें आने चाहिए। तो ये पोजीशन है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो कि डेटा दिया गया इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से, जो कि आपको बता रहा है कि इतना कैटल आपके पास अवेलेबल है पाकिस्तान में। ये ग्लोबल है 132 इसकी जो है बिलियन कि ये पूरी दुनिया में इंपोर्ट हो रही है। 132 बिलियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आपकी मीट की सिर्फ रिक्वायरमेंट है, जिसमें जो बिग प्लेयर है दैट इज चाइना जिसकी 18 बिलियन है। सऊदी अरब बिल्कुल नीचे लेवल पर है जिसकी 1 बिलियन से कहीं ज्यादा है, जो हम स्टैटिस्टिक्स आगे चलकर आपको शो भी करेंगे। ये पाकिस्तान की फिगर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं कि 2019 तक की मैं ले रहा हूं। अच्छा, ये आपको क्योंकि हमने ट्रेड मैप से डेटा उठाया है तो इसमें जो डेटा होता है वो जनवरी टू दिसंबर होता है, और पाकिस्तान में जो कंपाइल होता है डेटा दैट इज फ्रॉम जुलाई टू जून, तो इसलिए इसमें थोड़ी वेरिएशन हो, पर ये दीज आर द ऑथेंटिक फिगर्स। और आप इसमें देख सकते हैं कि 295 की इसमें फिगर आ रही है मिलियन की। पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं वो यूएई है, सऊदी अरब है, वियतनाम, कुवैत और बहरीन। मतलब अगर आप देखेंगे तो गल्फ जो कंट्रीज हैं वो ट्रेडिशनल हमारी मार्केट्स हैं, और हमारा सऊदी अरब से कहीं ज्यादा जो शेयर है वो यूएई की तरफ जा रहा है। ये पाकिस्तान के उन ममालिक में कॉम्पिटिटर्स हैं। माना अगर सऊदी अरब को सेकंड नंबर पर आप देखेंगे तो 3 कंट्रीज हैं, ब्राजील, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जो कि पाकिस्तान की गोश्त सप्लाई को यहां पर compete कर रहे हैं। और उनका जो शेयर है आप देखेंगे कि ब्राजील का जो शेयर है वो 62% है, इंडिया का 8.2% है, और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो 8% है। और आगे चलकर जब मैं आपको पाकिस्तान का शेयर बताऊंगा तो टोटली ग्लोबल 1% से भी कम है। इसमें जो इश्यूज आ रहे हैं कि जी आपके फुट माउथ डिजीज की इश्यूज हैं, क्वारंटाइन है, इंस्पेक्शन नहीं है आपके एयरपोर्ट्स पर। जैसे मैंने कहा कि जी बड़े बड़े फॉर्म्स जो हैं वो इसमें नहीं है इन्वॉल्व, छोटे लेवल पर होते हैं, सवाए ताजिज के के फौजी के मतलब बहुत बड़े प्लेयर्स इसमें नहीं है।
मार्केटिंग साइड पर अगर देखें तो जी जो स्लॉट आप गोश्त ठीक है प्रोड्यूस कर रहे होंगे, लेकिन यू नो कि वो एस्टैब्लिश्ड स्लॉटर हाउस नहीं है, माना जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, और इसमें इंस्पेक्शन के इश्यूज हैं, ट्रेसिंग के इश्यूज हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टेकअप करने हैं। अब हम फोकस कर रहे हैं सऊदी अरब की मार्केट को। ये स्टैटिस्टिक्स आपको शो कर रहे हैं कि जी सन 2019 में 1.9 बिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा इंपोर्ट हुआ है आपका सऊदी अरब में मीट, और आप देखेंगे कि 1 बिलियन से कहीं ज्यादा जो शेयर है दैट इज विथ ब्राजील। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, यूक्रेन, यूएई, न्यूजीलैंड, और उसके बाद फिर पाकिस्तान का नंबर है। यहाँ पर आप इसकी फिगर देखेंगे 51 आपकी आ रही है मिलियन। अब आप अंदाजा करें कि ह्यूज पोटेंशियल है, लेकिन पाकिस्तान का शेयर न होने के बराबर है। ये कंडीशंस हैं कि पाकिस्तान जो टैरिफ रिसीव करता है दैट इज 10.9, 5 to 15% अब जो है ना वो वैल्यू एडेड टैक्सेस लगे फ्रॉम जुलाई 2020, क्योंकि इनको कोविड के बाद इनकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डेफिसिट्स हुए हैं, जिसकी वजह से इन लोगों ने ये इम्पोज किया है। और जो सर्टिफिकेशन की अभी डिमांड आई है या कंडीशन दैट इज मार्च 2021। रेगुलेटरी साइड पर जो आपने सऊदी अरब में काम करने की जरूरत है कि आपने सर्टिफाइंग बॉडीज इनके साथ एक्रेडिट करानी है, फैसिलिटेशन जो है आपने देनी है, जो इंस्पेक्टर्स आपके पास आएंगे, नए एक्सपोर्टर्स को जितना हो सके कि बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ी है। बीइंग पाकिस्तान हलाल, कोविड के दिनों में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ये रहे हैं कि लोग पाकिस्तानी मीट को तलाश कर रहे फिर रहे थे कि जी हमें पाकिस्तानी मीट कहाँ से मिलेगा। छोटे बकाले से लेकर बड़े स्टोर तक पाकिस्तानी मीट की बहुत बड़ी डिमांड है। सिर्फ आप नुकसान इस वजह से खाते हैं क्योंकि आप जो है ना वो ट्रेडिशनल तरीके से चीजें बना रहे हैं, जबकि मैं ब्राजील की प्रोडक्ट्स को देखता हूं तो वो डिफरेंट कट्स में हैं, डिफरेंट साइजेस में हैं, डिफरेंट शेप्स में हैं, और वो डिफरेंट पैकेजेस में हैं। तो जिसकी वजह से जो होटल इंडस्ट्री है वो आराम से उनको लेती है और अपने क्यूजीन के तौर पर इस्तेमाल करती है। सर ये तो ट्रेडिशन आप सबको पता है कि जी इस मार्केट को तवज्जो नहीं दी गई, यहाँ पर इस मार्केट को सिर्फ हज और उम्रे के लिए रखा गया है। यहाँ पर आपके बिग जो इंपोर्टर्स हैं उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सऊदी अरब में जो काम करने का तरीका ये होता है कि आपको अपनी प्रेजेंस शो करनी होती है और एक बड़ी बड़ी जॉइंट वेंचर्स के साथ आके यहाँ पर काम करना पड़ता है, ईदर विद अरब कंपनीज और इंडिपेंडेंट विद सऊदी अरब जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो इसलिए जो हमारे बिग प्लेयर हैं जैसे फौजी हो गया, ताजिज हो गया, और अभी मुझे सेक्रेटरी कॉमर्स साहब बता रहे थे कि जी मीट वन वालों ने लाहौर में कोई सिस्टम एस्टेब्लिश किया है जस्ट फॉर दिस एक्सपोर्ट ऑफ मीट। तो उनके लिए ये हिदायत है कि काइंडली अपनी प्रेजेंस यहाँ पर शो करें। 1 बिलियन की माना पाकिस्तान अगर 300 मिलियन भी यहाँ से ले जाए तो ये माना इट्स वेरी इजी, सब्जेक्ट कि इनको सेटिस्फाई करना, इनकी कंडीशंस को मीट करना और यहाँ पर अपनी प्रेजेंस रखनी है। पाकिस्तान में बैठकर आप ये काम नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जी आपका गोश्त तैयार था लेकिन फ्लाइट्स उठाने को तैयार नहीं थे कोविड के दिनों में। ये जी आपकी जो लाइव स्टॉक है उसमें वैक्सीनेशन होनी चाहिए। मेड काउ से बचाने के लिए आपके पास बहुत सारे इंस्पेक्टर्स आएंगे एक्रेडिशन के लिए, क्योंकि वो फिजिकली वेरीफाई करना चाह रहे हैं। अभी भी वो उन लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की है और हम अगर सेक्रेटरी टीडेप यहाँ पर मौजूद होते तो उनसे उनके इल्म में ये बात लाते कि जी सऊदी अरब से मोस्ट ऑफ द इंस्पेक्टर्स वांट टू कम टू पाकिस्तान, क्योंकि फ्लाइट्स खुल गई हैं कि बहुत सारी नई कंपनीज को रजिस्टर करने के लिए। तो डीजी साहब की मौजूदगी में रिक्वेस्ट करूंगा कि ये काइंडली टेकअप करें हाईएस्ट लेवल पर ताकि हम उनको ले आए। As much as new number of the slaughterhouse be included, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बेतहाशा हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जोनिंग का तस्वर नहीं है, तो इंटरनेशनली जब हम ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील को देखते हैं तो वहां पर डिफरेंट जो है ना जोन्स बनाए गए हैं।
और वो एनिमल्स को उस कैटेगरी में ले आते हैं। और एक जो डिमांड आती है इंटरनेशनल, वो ट्रेसेबिलिटी की है कि जी एक लाइव स्टॉक है तो वो कहाँ से है, किस ओरिजिन से उसने क्या खाया है, उसको क्या आपने प्रोटीन्स दिए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अच्छा, एयरपोर्ट पर आपके पास कोई भी जो है ना फ्रीजर्स माना जिसे कहते हैं ना कि कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो जिसकी वजह से सम टाइम्स वो इंस्पेक्शन के बाद चीजें हो जाती हैं और उसमें जब गोश्त में ज्यादा धूप में रखने से उसकी क्वालिटी खराब होती है और जब वो यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पर ये लोग रद्द कर देते हैं। प्रॉब्लम आपके उस जगह से है जहां पर जब एनिमल क्वारंटाइन वेरीफाई करने के बाद छोड़ जाता है या जब तक वो आपका मीट जो है वो लोड हो। तो दिस इज वेरी सीरियस इश्यू जिसको मेरे ख्याल में आप लोगों ने टेकअप करना है। अच्छा सर, ये बताने के बाद मैं थोड़ा सा जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिट काउंसिल से, मेरे सामने कुछ वो जो है ना कंपनीज हैं जो कि न्यूजीलैंड, आपके जो है ना इंडिया, यूराग्वे, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये इन लोगों ने फिर इनके साथ क्यों सेपरेटली साइन किया है? अगर मैं आपकी आर्ग्यूमेंट मान लूं कि जी नेशनल लेवल पर वो WTO को हम वो कर रहे हैं, तो काइंडली इस पर मेरे बैठे हुए सर कमाल शरियार साहब, इन्होंने काफी इस पे काम किया हुआ है मीट पर। तो वी नीड टू लिसन टू फ्रॉम हिम बिकॉज ही नोज ऑल अबाउट दिस मार्केट और वो पाकिस्तान में भी सर्टिफाइंग कंपनीज के साथ एसोसिएटेड है। तो सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इश्यूज कहाँ पर हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। असल में जो पोजीशन है इंटरनेशनल नॉर्म्स की, वो हलाल और दूसरे स्टैंडर्ड्स में ज़रा मुख्तलिफ है। जब हम बात करते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की इन रिलेशन टू क्वालिटी, एनवायरनमेंट, सोशल कंप्लायंसेस, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, इसमें जो हमारे ISO के स्टैंडर्ड्स हैं वो सब जगह फॉलो होते हैं। उनका एक सिस्टम है एक्रेडिटेशन का भी और कंप्लायंस का भी मीट करने का। लेकिन जो हलाल है इसमें एक तरह से थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त कोई मतलब ग्लोबल हलाल स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते। जो OIC के स्टैंडर्ड्स हैं वो सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद OIC का जो इदारा है, सिमिक के स्टैंडर्ड हैं, ये पहले स्टैंडर्ड थे, अब उन्होंने लास्ट ईयर रिवाइज किया, जो अब उनका रिवीजन अवेलेबल है सिमिक के स्टैंडर्ड का। लेकिन वो स्टैंडर्ड भी जो है वो बहुत कम, इतनी वाइड उनकी एप्लीकेशन नहीं है। और ये जो हलाल का जो मूवमेंट था, ये सबसे पहले शुरू हुआ बेसिकली मलेशिया, इंडोनेशिया और इनके आसपास के मुल्कों में। और आज भी मलेशिया का जो जाकिम जो इदारा है वो स्टिल यही पॉलिसी फॉलो करता है कि जो जाकिम से रजिस्टर्ड कंपनी है, जाकिम सिर्फ उसका स्टैंडर्ड को हलाल मानता है, उसका प्रोडक्ट हलाल मानता है, उसके अलावा वो नहीं मानता। यही इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में जो उनकी एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो जमीयत उलमाए उगामा उनका था, अब वो रिसेंटली उन्होंने चेंज किया है, लेकिन वहां पर भी स्टेट मैनेज्ड है। इसी तरह UAE में जो इनकी जो एस्मा है, एमिरेट्स अथॉरिटी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन मेट्रोलॉजी, उसके स्टैंडर्ड्स चलते हैं। तो हलाल में या तो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या रीजनल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर हम ये कोशिश करेंगे कि थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सऊदी गवर्नमेंट को हम इस पर तैयार कर लें, तो ये एक लॉन्ग टर्म अप्रोच तो हो सकती है, लेकिन इसका कोई फोर्सिएबल फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट नहीं नजर आता कि हम ये कर सकेंगे। इसलिए सारी दुनिया के ममालिक जो बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं और जिनका मेजर शेयर है सऊदी मीट मार्केट में या हलाल मार्केट में, वो भी ये नहीं कर सके हैं।
और वो भी जो सऊदी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन SFDA है उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं। तो हमारा जो इमीडिएट टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम SFDA की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने की कोशिश करें। ये पैरेलल में आप जो भी करना चाहें ये करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने खुद OIC और सिमिक में डायरेक्टली जाकर बात की है। इस्तांबुल में इनका जो हेड ऑफिस है, मैं उनके प्रेसिडेंट से मिला हूँ, मैं उनको प्रेजेंटेशन दी है और बेसिकली मैंने वो स्टडी की थी कि ये डिफरेंस क्या है बिटवीन वेरियस इंटरनेशनल हलाल स्टैंडर्ड्स और इसको यूनिफाई करने की जरूरत है। लेकिन ये एक सेकेंडरी चीज है इस हवाले से। मगर ये हमें समझ लेना चाहिए कि हमें जो इमीडिएट टारगेट अचीव करना है वो सऊदी मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है और वो SFDA के हम जब तक स्टैंडर्ड्स को नहीं अपनाएंगे हम ये नहीं कर पाएंगे। पिनेक का एक बड़ा लंबा रूट है, वो बहुत अच्छा है अगर पिनेक को वो एक्सेप्ट कर लें, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी को नहीं किया और न सिर्फ उन्होंने नहीं किया बल्कि मलेशिया, इंडोनेशिया, UAE किसी ने भी नहीं किया। और इवन अमेरिका और दूसरी मार्केट्स हैं वहां पर भी जो पॉलिसीज चल रही हैं तो जो हलाल के स्टैंडर्ड्स हैं और हलाल का जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स। ये मेरी सजेशन है। एक्सक्यूज मी, मैं इसमें थोड़ा सा इस्मत गुल खड़क बोल रही हूँ, DGP NAC। मैं थोड़ी सी फर्दर क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी इफ देयर इज सम टाइम। जी मैडम जी। अच्छा जी, इसमें दो तीन चीजें डिस्कस हैं, ऑल वेरी वैलिड पॉइंट्स एंड रीजनेबल पॉइंट्स। एक ये है कि ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वगैरह ये लोग रजिस्टर इसलिए होते हैं कि वहां पर कोई एक्रेडिटेशन बॉडी ऐसी नहीं है जो हलाल एक्रेडिटेशन कर सके, इसलिए दे हैव टू लुक टुवर्ड्स अदर कंट्रीज फॉर दिस जी। वहां पर या तो जैक जाएगी, गल्फ एक्रेडिटेशन सेंटर है जो सऊदी अरेबिया में रीजनल भी है, और या एस्मा के लोग जाएंगे जहां पर मैं 7 साल काम करके आई हूँ। आई नो देयर रिक्वायरमेंट्स एज वेल जी। पाकिस्तान में क्योंकि वी हैव आवर ओन एक्रेडिटेशन बॉडी, इसलिए हमें हमारे CBs को उन और लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है जी। पॉइंट ये था कि वो क्या है, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, इनके अपने सिस्टम्स हैं, इवेंचुअली इनको आना है, क्योंकि मलेशिया, इंडोनेशिया ने ऐसा किया है कि वो एक वही बॉडी जैकम है, वो एक्रेडिटेशन भी कर रही है, सर्टिफिकेशन भी कर रही है, बहुत सारा काम कर रही है, विच इज अगेंस्ट इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स और इंटरनेशनल नॉर्म्स के। वो भी ग्रेजुअली इन ऑर्डर टू बिकम द फुल मेंबर ऑफ IHAF उनको अपने सिस्टम्स चेंज करने पड़ रहे हैं और वो इस प्रोसेस में है, ताकि उनको भी इंटरनेशनल रिकग्निशन जो हलाल फोरम की है वो मिल सके। ये दुबई मैडम का कनेक्शन ड्रॉप हो गया तो वेट करें जी। आई थिंक उनका कनेक्शन ड्रॉप हो गया, वो रिकनेक्ट करती हैं तो दोबारा उनको मौका दीजिएगा। ठीक है। मीनवाइल अभी एक आप कंटिन्यू करें। हमारे जो कमर्शियल ट्रेड ऑफिसर हैं जिद्दा, उससे थोड़ी वो अगर कुछ कहना चाहें तो ठीक है, वरना फिर हम शुरू करें क्वेश्चन एंड आंसर। वहीद शाह साहब हैं, वहीद शाह साहब हैं जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अजहर डार साहब ने माशाल्लाह बहुत ब्रीफ किया और सऊदी मार्केट को इनसे बेहतर जानता है। पॉलिसी लेवल पे इन्होंने जहां बैठे हैं रियाज में, एग्जैक्ट यही इश्यूज है। मैं एक ऑपरेशन साइड पे हूं, बिल्कुल ऐसा है। जब हमारी मैक्सिमम स्लॉटर हाउसेज हमारे रजिस्टर्ड होंगे, पॉलिसी को मीट करेंगे, और सऊदी मार्केट सर बहुत राइप है। मेरे पास आप विदाउट एग्जेजरेशन मंथली बेसिस पे यहाँ सऊदी बायर्स आते हैं जो बाकायदा पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं, और वो डिमांड उनकी होती है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर एक उनका ट्रस्ट है, ब्लाइंड है या जो भी है ट्रस्ट है उनका। हम खुद मार्केट में जाते हैं तो हमें कबीर का गोश्त लेना पड़ता है, ऑस्ट्रेलियन, ब्राजीलियन, जिसमें डाउट्स होते हैं। लोग आके बाकायदा स्लॉटर हाउस में रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सामने आप ज़बह करें, लेकिन जो यहाँ जितना भी कीमा वगैरह आ रहा है मार्केट में जो भी चल रहा है, चूंकि मैं ट्रेड साइड उसको देखता हूँ, मार्केट में टोटल ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और न जाने कहाँ से अरब्स के अंदर जो यहाँ एक बहुत बड़ा तबका उनका ऐसा है कि जो डिपेंड करता है कि मुस्लिम कंट्रीज हमें गोश्त आ जाए और हम उसको लेंगे। हमें अंदाजा है, हम पाकिस्तान को जानते हैं, हम मुस्लिम कंट्रीज को जानते हैं, लेकिन अमर मजबूरी हमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इन कंट्रीज का लेना पड़ रहा है।
सर ऑपरेशन साइड की जहाँ तक ज़रूरत है हमें सर डिस्प्लेज की ज़रूरत है, हमें रोड शोज़ की या जो पवेलियंस लेने हैं उनकी ज़रूरत है, जो हमारे पास फंड होता था किसी दौर में EMDF के नाम पे सर, अब ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है और वो इंशाल्लाह हम आपसे टेकअप करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। TDF हम अदरवाइज भी मैंगो के हवाले से अपने बड़ी शफकत फरमाई है, उम्मीद है इंशाल्लाह गोश्त के हवाले से भी हम कोशिश ये करते हैं सर, अगर हमारे डेलीगेशंस आना जाना लगा रहे, अभी हालात बेहतर हो रहे हैं, वीज़े हम यहाँ से बिजनेस वीज़े बहुत इजीली हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करवा सकेंगे। अगर वहाँ से कोई डेलीगेशन आते हैं या हम यहाँ से किसी को बना के भेजते हैं कोई डेलीगेशन अरब्स का, वो आके वहाँ स्लॉटर हाउस को देखते हैं। हमारे जितने भी सो फार 7+5 स्लॉटर हाउसेज SFDA से अप्रूव्ड है, मेरा ख्याल है कि इन पे भी अच्छी तरह से काम किया जाए तो उसको बहुत अच्छा है सर, यहाँ डिमांड अच्छी है उसके लिए। एक जिसको हम यहाँ कहते हैं अरबी में ये लोग सुमा कहते हैं, पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें हैं इनके जहन में, ये सुना हुआ बहुत अच्छा है पाकिस्तान के बारे में, उसको जस्ट हमने एक तरह से उस पोटेंशियल को यूज करना है, टैप करना है उस मामले को। ऑपरेशन लेवल पे हम सर बिल्कुल तैयार हैं, जो भी पाकिस्तान से कंपनीज आती हैं SFDA को मीट करती हैं, उनका जहाँ कोई मैच करवाना है उनके लिए आगे लेके जाना, रास्ते बनाना, ये हमारी ड्यूटी है, इंशाल्लाह करवाएंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हमारे ट्रेड मिनिस्टर अजहर साहब को जो है वो दवाओं के लिए भी जाना है, तो मेरा ख्याल है हम क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा पहले इसको कंक्लूड भी करना होगा। और मेरी गुजारिश होगी जो भी क्वेश्चन पूछता है कि कमेंट करने से बेहतर एक प्रॉपर क्वेश्चन करें। हमने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लिखा है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ी एफर्ट करे, MRA हो जाए तो बेहतर है, लेकिन ये कि बहरहाल एक रिक्वायरमेंट तो है, उसको हमें मीट करना है, किस तरह मीट करना है, तो वो हम अभी क्वेश्चन एंड आंसर में इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री को समझेंगे भी और इसको इस मसले को किस तरह हल करना है, तो वो भी इंशाल्लाह इसमें हम फिर डिसाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस के लिए फिर आप जो है Assalamualaikum sir, my name is Arvind Jhangi. Currently, any exporter or anybody has any anomaly or any questions, so please kindly शुरू करें. Sir, any questions from anybody? मैं सर थोड़ा सा अर्ज करना चाह रहा हूँ तमाम दोस्तों के लिए जो इंटरेस्टेड हैं अपनी सर्टिफाइंग बॉडीज के लिए। कैन आई ऐड? हाँ, अच्छा, इस तरह से है कि ये जो रजिस्ट्रेशन की फीस होगी, दिस इज फॉर 3 years। 3000 उसकी सऊदी रियाल एनुअल फीस है, और कुछ उन लोगों ने जो रिक्वायरमेंट्स दी है मुफ्ती साहब को, दैट इज अराउंड 50,000। अच्छा, जो बाकी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि इंस्पेक्टर्स को हमने देना है, तो इसके सिलसिले में मैं गुजारिश ये करूंगा ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को कि तमाम जो इंटरेस्टेड कंपनियां हैं उनके लिए हम एक ही वक्त तमाम इंस्पेक्टर्स को साथ ले आएं, उससे उनकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमाल साहब से भी और जितने हमारे जो दोस्त हैं कि अपनी इंडिविजुअल क्यूरीज, माना जो आप हलाल सेंटर से पूछना चाह रहे हैं, जिसमें मैंने उनको सवालात कुछ भेजे हैं, जिसमें एक सवाल ये भी था कि एक सर्टिफाइंग बॉडी जो है जब वो रजिस्टर हो जाएगी तो क्या वो किसी नए एक्सपोर्टर को भी एक्सपोर्ट या हलाल सर्टिफिकेट इशू कर सकती है कि नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि जी हमें ये राइटिंग में सवालात भेजें, हम आपको राइटिंग में जवाब देंगे। दूसरा सर, जो एक गलतफहमी पाकिस्तानी मार्केट में पाई जाती है, तो उसमें ये कहा जाता है कि जी सन 2019 तक जो रॉयल डिक्री थी वो 700 के पास थी, तो SFDA को हम क्यों माने, क्योंकि SFDA लोकल मार्केट को डील करता है। तो सर राइटिंग में वी हैव सेंट दिस क्वेश्चन, तो जिसका उन लोगों ने जवाब दिया कि जी अब ये अथॉरिटी SFDA के पास आ गई है। तो मार्केट में जितने दोस्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो कि दुबई में और मलेशिया में कहीं भी सर्टिफाइड बॉडीज हैं, तो वो इस किस्म की कंफ्यूजन ना फैलाएं। यहाँ पर पूरी दुनिया से जो भी इंपोर्ट होती है तो इसको SFDA ही क्लियर करता है।
और ये जो रजिस्ट्रेशन होगी इनिशियली फॉर 3 इयर्स होगी। जैसे हमारे कमाल साहब ने कहा कि अगर हम किसी MRI के तहत जाते हैं और अगर हम पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी को इनके साथ लिंक कर देंगे तो वो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अभी हमारी जो पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी दैट इज नॉट फंक्शनल। दूसरा, हमारे जो पिनाक के दोस्त थे उन्होंने कहा था कि ये ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये रोल ले, तो मैं नहीं समझता कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास ये कैपेसिटी है या उनका ये मैंडेट है कि ये चीज करें। इवन जब हमने किसी स्टेज पर ये भी कहा था कि एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट जो है उनको ये कहा जाए तो जो उनके पास भी इस किस्म की फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि जो भी इंटरनेशनली किसी पार्टी को हम रिकमेंड करेंगे तो उनका ऑडिट इंस्पेक्शन हो सकता है, रेगुलर भी और अचानक भी। तो इसलिए फिलहाल जिस तरह से हमारा ये है कि आप में से जरूरी नहीं कि तमाम जो कंपनियां हैं वो रजिस्टर्ड हो, जो इस मार्केट में प्ले कर सकती हैं दे नीड टू कम। और मैं जब साइज देखता हूं कि $1 बिलियन तो उसके सामने 50,000 सऊदी रियाल की कोई अहमियत नहीं है। तो काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारी बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी चीजें यूएई में रजिस्ट्रेशन अगर ले रही हैं तो उनको सऊदी अरब में लेने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए मार्केट स्ट्रेटेजी लें, आप किसी कंसल्टेंसी फर्म को लें, ज्वाइंट वेंचर्स में आए, क्योंकि अरब्स जो है वो दे आर मोर इंटरेस्टेड कि उनके साथ अगर आप ज्वाइंट वेंचर्स में आए, और बहुत बहुत अच्छी कंपनीज इनके साथ काम कर रही हैं। इनके साथ जब आप दाखिल होंगे तो वो आपके लिए मार्केट में जो चीजें होती हैं रेगुलेटरी वो भी आसान हो जाएंगी। सर एक क्वेश्चन है बड़ा इम्पोर्टेंट, अगर हम SFDA से रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसकी बेस पे हम गल्फ के बाकी कंट्रीज में भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट? नहीं सर, यूएई जैसे है उन्होंने ये पहले अनाउंस किया था सऊदी अरब से पहले, और उन लोगों ने अपने तौर पर किया है। ये हम सवाल डाल सकते हैं क्योंकि बहरीन, कुवैत वो सऊदी अरब की एक्रेडिटेशन को मानते हैं, तो हम राइटिंग में उनसे जब ये सवाल करेंगे तो दे वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल अस कि क्या बहरीन, कुवैत, कतर उनको अलाउ करेगा कि नहीं, क्योंकि GCC स्टैंडर्ड्स को मीट होता है। लेकिन जैसे सर कमाल ने कहा कि हमारे अगर यूएई सेपरेटली डील कर रहा है तो सऊदी अरब को भी सेपरेटली फिलहाल डील करने दें। मार्केट याद रखें कि गल्फ की जो है ये ड्राइव सऊदी अरब करता है। आपको दिखने में यूएई की मार्केट बड़ी लगती है, लेकिन जो साइज ऑफ द पॉपुलेशन, साइज ऑफ द ज्योग्राफी जो सऊदी अरब की है ये ड्राइव करती है पूरे गल्फ को। इसको देखकर बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान ये सारे इसको फॉलो करने लगते हैं। तो आप काइंडली अपनी तवज्जो यूएई से हटाकर सऊदी अरब पर जब देंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। थैंक यू सर। सर एनी अदर क्वेश्चन? मुझे लगता है मुफ्ती साहब कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। काइंडली टू यू साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। एक जी श्योर। जी एक क्वेश्चन मैं ये जानना चाह रहा था कि हाउ इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल इट इज, मे बी मिस इस्मत गुल इसका आंसर कर सकें, फॉर हिलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज, ये जो पूरा इसका चेन है हलाल मार्केट की, उसमें HCBs की क्या इम्पोर्टेंस और किस हद तक है इम्पोर्टेंस उनकी? इजाजत हो तो मैं सवाल करूं? जी मैडम इस्मत तो इस वक्त नहीं है, लेकिन ये पहले ही एक दफा बात हो चुकी है कि सर्टिफिकेशन या एक्रेडिटेशन जो है वो रिकग्निशन के लिए है कि उनकी उस कॉन्फिडेंस पे सर्टिफिकेशन या एक्रेडिटेशन की बेस पर उनके सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट किए जाएं, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। सुलेमान साहब एक सवाल कर सकता हूँ आपसे? जी जी बोलिए सर। मैंने 2018 में दुबई में 4th ग्लोबल हलाल फोरम अटेंड किया था। उसमें GSO और एजमा के लोगों के अलावा ट्रेड के लोग भी थे, दुबई के और बहरीन वगैरह के। उन्होंने यही नतीजा अखज़ किया था कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में PS 4992 है और गल्फ में GSO 2055 स्टैंडर्ड है हलाल सर्टिफिकेशन का। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है बैरियर का, सिर्फ बैरियर का ही डिफरेंस नहीं है, शरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उनके मतलब डेफिनेशन हलाल हराम की थोड़ा सा डिफरेंट तबके के लोग हैं, वो शरीयत पॉइंट ऑफ व्यू से हलाल और हराम की डेफिनेशन मकबू की
वो डिफरेंट करते हैं, यहाँ के लोग डिफरेंट करते हैं, ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड हार्मोनाइजेशन की तरफ हमें जाना चाहिए। जब स्टैंडर्ड हार्मोनाइजेशन हो जाएगी फिर जाकम PS 4992 GSO 2055 जो सारे स्टैंडर्ड है उसको मतलब जो डिफरेंस है वो हाईलाइट करने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हलाल है और कौन सी प्रोडक्ट हराम है। ये आपके पॉइंट में मैं ऐड करना चाह रहा था। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, जो बैरियर हमको आइडेंटिफाई किया। वो कह रहे हैं बेसिक पॉइंट जो है उनमें से एक ये है कि स्टैंडर्ड जो है रिक्वायरमेंट वो थोड़ी डिफरेंट है। तो ऐसा अभी तक आपकी क्या अपडेट है इसके ऊपर? देखिए, अव्वल तो इस तरह की बातें स्टैंडर्ड में नहीं होती। स्टैंडर्ड में जेनेरिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं और सबके लिए होती हैं। जी जी। अगर आप इन चीजों में पढ़ेंगे तो फिर तो आप हर रीजन के अलग, अपने एक मुल्क में ही हर रीजन के सिटी के अलग स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो 56 कंट्री के कंसेंसस से, उनके एक्सपर्ट्स की डेलिब्रेशन से जो OIC सीमेक के स्टैंडर्ड डेवलप हुए हैं वो तो एक्सेप्टेबल है सबके लिए, उसमें किसको इशू है? अगर कोई एक या दो माइनर चीजें हैं, जैसे मैंने आपको कहा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो स्टनिंग है और मैकेनिकल स्लॉटिंग है जिस पे इशू बनता है, तो उसमें दो बातें हैं। जो स्टनिंग करता है या मैकेनिकल स्लॉटिंग करता है वो अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर देता है, ये स्टंड है, ये मैकेनिकल स्लॉटेड है। तो वो वर्ल्ड में जो लोग एक्सेप्ट करते हैं ठीक है, जो नहीं करते उनके लिए कोई इशू नहीं है। ये कोई इशू नहीं है। देखिए, हमारे पास जो इस वक्त इशू आया है वो ये है कि SFDA की रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है? अब जो सामने आई हैं चीजें, जैसे ये मिनिस्टर साहब ने भी कहा, भाई एक इंस्पेक्शन है तो इंस्पेक्शन की एक्टिविटी के लिए पाकिस्तान के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन कैसे करनी है, और जब वो आपकी प्रोडक्ट सऊदीया में पहुंच गई तो पोस्ट शिपमेंट इंस्पेक्शन कर लें कि जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट थी वो पहुंची है या नहीं पहुंची। ये तो एक मीट है, पूरी वर्ल्ड में ट्रेड हो रही है और सभी क्वालिटी की बेस पर ट्रेड हो रही है, तो उसमें ये सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है इंस्पेक्शन का। उसके लिए रिकॉग्नाइज पर्सन फ्रॉम द इंस्पेक्शन बॉडीज वो इस सर्विसेज को करते हैं। देखिए, हमें बात ये करना है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, इंस्पेक्शन के लिए भी, क्वारंटाइन के लिए भी, सर्टिफिकेशन के लिए भी, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के लिए। अगर कोई इश्यू वहां पे इन रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो उसको नेशनल लेवल पर, मैं नहीं कहता TDAP हो, कॉमर्स हो, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, या कोई इदारा भी, उसको आइडेंटिफाई कर ले, उसको एड्रेस कर ले और आपका काम पूरा है। 99% जो है कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसके लिए जरूरत है, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, हलाल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, इंस्पेक्शन, क्वारंटाइन, एवरी टाइप ऑफ टेस्टिंग, एवरी टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन, वो आपके पास मौजूद, हमारे पास मौजूद है। अगर 0.1 या 1% के लिए हम अपना कहें नहीं, हमें पुश कर दें आपके भाई चाहे उनके पास रजिस्ट्रेशन लें, तो फिर हमारा सिस्टम तो पीछे रह जाएगा। कल को एक दूसरी रिक्वायरमेंट आएगी, फिर हमें वो मीट करने के पीछे चले जाएंगे। फिर जब हमारी प्रोडक्ट ही जो है वो क्वालिटी की है, वर्ल्ड में पाकिस्तान का मीट जो है बड़े शौक से एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। अब जो बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना है, हमें कोशिश ये करनी है जो उसके जो बैरियर्स हैं वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, जो भी है उसको उस पर कंसंट्रेट किया जाए, उनको रिमूव किया जाए। और जो भी अथॉरिटीज हैं वो इसको बैठ के डिस्कस करें कि जब ये पूरी दुनिया में बाकी सब चीजों के लिए एक्सेप्ट किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जाके जब इंस्पेक्टर सऊदीया का एक विजिट में उस स्लॉटर हाउस को इंस्पेक्शन करके आ जाता है, तो पूरा साल वो कैसे अपनी वो वर्किंग करते हैं। हमारे पास तो थारो एक चेकिंग का प्रोसेस है थ्रू आउट द ईयर। अगर कोई उसे ब्रीच करता है तो हमें उस ब्रीचिंग को खत्म करना है। अगर कोई उसको बाईपास करता है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में और वो मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनता है, उसको रोकना है। उसके लिए हमें सिस्टम चाहिए। अगर फर्ज करें सऊदीया से भी इंस्पेक्टर्स आते हैं तो एक दिन के लिए आएंगे, पूरा साल क्या करेंगे? लोकल ज्यादा जानता है, एक्सपर्ट लोकल इंस्पेक्टर ज्यादा बेहतर जानता है। लोकल हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी जिसको एक थर्ड पार्टी वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि सिस्टम की इंटेग्रिटी को किस तरह से हमने बहाल रखना है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को किस तरह से इंप्रूव करना है। कोई भी प्रोडक्ट आपकी जो है वर्ल्ड में जो जा रही है
वो विदाउट सर्टिफिकेशन नहीं जा रही, विदाउट क्वालिटी नहीं जा रही। और बिजनेस कहाँ ड्रॉप हो रहा है? जो ही क्वालिटी, देखें आप कंप्लेंट्स देखें वर्ल्ड में जितनी आएंगी 70% जो कंप्लेंट होंगी वो रिलेटेड टू क्वालिटी होंगी। तो उसको इंश्योर करने के लिए जो सिस्टम है इसको इंप्रूव कर लें हम। जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, किसी भी, आज हमारे पास सऊदीया की है, कल दूसरे मुल्क की होंगी, उसके बाद किसी दूसरे मुल्क की होंगी। तो हमें तो अपना सिस्टम ऐसा बना लेना है कि हम उनके सामने जो भी आए रिक्वायरमेंट रख दें और वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। चाइना के डेलीगेट आए कि हमें प्रोडक्ट्स चाहिए हलाल की, हमने कहा जी आप बताएं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा स्टैंडर्ड ये है, आपका स्टैंडर्ड क्या कहता है? तो देयर वाज नो डिफरेंस। रिक्वायरमेंट में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। स्टैंडर्ड वर्ल्ड में जो है अमूमन हार्मोनाइज्ड होते हैं, बहुत मामूली सा फर्क होता है, 1-2% का फर्क होता है। अदरवाइज चूंकि ये सारी वर्ल्ड के लोग स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज जो है वो इनको डेवलप करते हैं, इसलिए इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता कि उसके लिए जो कंट्री कहे उसकी रिक्वायरमेंट के पीछे के इसे पूरा करो, अपना स्टैंडर्ड भूल जाओ, क्यों हम इसे पूरा करें? जब हम पहले ही पूरा कर रहे हैं, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, तो हमें इसको उनको पावर कराना है कि देखें ये रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, अब ऐसी रिक्वायरमेंट बताएं जो नहीं मीट हो रही, उसको हम पूरा कर दें, उसमें क्या हर्ज है? एग्जैक्टली इंजीनियर सलमान साहब, ये बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन ये कि अभी जो रिक्वायरमेंट आ गई है उसको तो लिए तो हमें करना है, या तो एमआरए करनी पड़ेगी या फिर सर्टिफिकेट उनके साथ रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे बैठे रहेंगे तो फिर मसला हल तो नहीं होगा ना। जरूर करें, एमआरए करें, उसके लिए बहुत अच्छा है। जो सर्टिफिकेशन बॉडीज और सारी उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं वो वो भी काम करें सर्टिफिकेशन। वो भी जो है, जो मेन बॉडी हमारे पास जो जिसका काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर उनके डिपार्टमेंट्स हैं, पिनेक है, यहाँ पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी है। हलाल अथॉरिटी में कहते हैं कि हमारे पास टेक्निकल बंदे नहीं है, पिनेक में है तो वो कहते हैं कि हमारा काउंटर पार्ट नहीं है, तो मसला तो बरकरार रहेगा। ऐसे नहीं हम मार्च आ जाए और हम उधर के उधर खड़े हों और कहेंगे यार ये जो। देखें इसको जो रिक्वायरमेंट को पूरा करने में और कंटिन्यूड उसकी सर्वेलेंस में और उसको अडॉप्ट करने के लिए जो एक्सपेंसेस आएंगे और जो डिस्टर्ब होंगे लोग, अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ही कर लेती है, एक एग्रीमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर लेती है, कोई भी है, ये इतना बड़ा फोरम जो है अपनी सजेशन दे दे, रिकमेंडेशन दे दे, टाइम फ्रेम आप डिफाइन कर दें, उसके अंदर वो लोग फैसला करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। उसको बात ट्रेड की है ना, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, तो सब लोग बैठे हैं, उसको जो काउंटर पार्ट है उनके साथ बैठ के उनके साथ तय कर लें। तय नहीं होता, अगर नहीं हो सकता तो फिर ऑप्शन ये तो आपके पास कहीं नहीं गया। नहीं, उसी के लिए हमने लेटर लिखा है इंशाल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, इंशाल्लाह उसके पे करेंगे। कमर साहब, मैं अजहर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि जैसा इन्होंने एक्सप्लेन किया वो उसमें ये कंक्लूजन उससे होता है कि हर एक्सपोर्टर को सर्टिफिकेशन चाहिए होगी SFDA की, यानी अगर SFDA की सर्टिफाइड कोई यहाँ बॉडी है, सर्टिफायर है, HCA है, हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसी है, तो उसकी सर्टिफिकेशन से यहाँ पाकिस्तान का एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया में एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा। ये मेरा ख्याल है ये सिर्फ मीट के लिए बात कर रहे हैं अजहर साहब, अगर ऐसा है, क्योंकि मीट में तो ये होता है कि वो आपको स्लॉटर हाउसेज वगैरह वो सारी चीजें देखनी होती हैं जिसके लिए इंस्पेक्टर्स आते हैं, तो मीट के लिए तो शायद ये हो सकता है, लेकिन हम अगर जनरलाइज करें इसको कि सारी हलाल प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान से जाती हैं इवन अदर देन मीट, तो क्या उनके लिए भी अगर कोई SFDA का सर्टिफाइड हलाल सर्टिफायर पाकिस्तान में मौजूद है, तो क्या उससे सर्टिफिकेशन लेने के बाद कोई एक्सपोर्ट हो सकती है या नहीं? ये लेटर में बिल्कुल क्लियर है सर कि ये आप इन्होंने जो है ना सर्टिफिकेट सिर्फ उसके लिए किया है जो मीट है, पोल्ट्री है, इसकी कोई चीज मीट आप मील एंड पोल्ट्री के लिए हाँ किया उन्होंने किया।
Any other questions from our अजहर साहब participants? में यहाँ से डिस्कनेक्ट हुए हैं। अजहर साहब नहीं है इधर अभी। Any other questions? और मेरी गुजारिश है कि क्वेश्चन करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें पार्टिसिपेंट्स। ओके सर, मेरा नाम यूसुफ अब्दुल रज़ाक है। मैं 2005 से पाकिस्तान में हलाल सर्टिफिकेशन के हवाले से एक्टिव हूँ और इस वक्त एक सर्टिफिकेशन बॉडी भी चला रहा हूँ सना पाकिस्तान के नाम से। PSQCA की जो हलाल स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी है उसकी जो NSB है उसके अंदर भी एज अ वाइस चेयरमैन हूँ। और आज अभी इस मीटिंग से पहले मैं OIC की जो मीटिंग हलाल स्टैंडर्ड पे हो रही थी तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिल रहा था। स्टैंडर्ड के साथ भी पिछले 8-10 साल से मुनासबत है और जो ऑपरेशंस हैं उसके साथ पिछले 15 साल से मुनासबत है। इंटरनेशनली इन सब के साथ उठना बैठना हुआ है OIC की टेबल पे भी और भी दीगर कॉन्फ्रेंसेस में। तो इत्तेफाक से साथ साथ जो हलाल की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके साथ उससे भी काफ़ी हद तक वाकफियत रखता हूँ अपने इस बैकग्राउंड की वजह से। ये जो अभी एक हमारे सामने चैलेंज आया इस हवाले से मैं 2 ईमेलें मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स की खिदमत में पेश कर चुका हूँ। एक तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक अपॉर्चुनिटी विद चैलेंज पाकिस्तान के सामने आई है तो तमाम इदारे विद ऑल स्टेक होल्डर्स बैठ के पहले डिस्कस कर लें कि भाई क्या क्या ऑप्शन हैं, इसमें हम ज़्यादा कामयाबी से जा सकते हैं। लेकिन मुझे एज सच वो माहौल नज़र नहीं आया। मुझे लगा ये कि समथिंग हैज़ बीन डिसाइडेड और इस वक्त उसको हम इन्फोर्स करने की बातें कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमें ये भी जहन, अच्छा जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सबका इकट्ठे होकर बैठना उसका फ़ायदा ये है, इनैक ने जितनी बातें की ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है और दुनिया में तरीका रवाज यही है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि सऊदी को पाकिस्तानी गोश्त चाहिए और दूसरी तरफ हम ये भी बात करते हैं कि अगर वो अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई तो फिर हमारा क्या होगा। तो सर तिजारत का जो बुनियादी उसूल होता है वो कॉन्फिडेंस होता है, जो कि इन दो जुमलों को अगर मैं मिलाता हूं तो वो कॉन्फिडेंस हम में नहीं है, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं मिनहैसुल कौम या जो एक मेरी रियासत है। मैं कहता हूं सर जी कुछ भी नहीं है, बेचने वाले तो ईवान का पानी भी बेच देते हैं। तो इसके ऊपर मेरी जो एक दरखास्त है वो हमारी कौंसिल हो, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस हो या कॉमर्स हो, अगर आप हजरात के एक एक फर्द एक जगह पे जमा हो जाएं, एक कमेटी बना लें, सबसे पहले हमारे पास क्या है ये देख लें, दूसरा वो क्या चाहते हैं वो देख लें, फिर उनको मैच करके देख लें कमियां कहाँ हैं और उस मुनासबत से जो हमारा अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है इस वक्त पाकिस्तान के पास। सुलेमान साहब की बात बहुत वजनी है कि वो गए, बाकी 364 दिन उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। हम एक गरीब मुल्क हैं, ये भी जहन में रखें कि हम CB से ये क्वेश्चन होना चाहिए था बिफोर डिसाइड एनीथिंग कि हाउ मच डू यू चार्ज फॉर एनी स्लॉटर हाउस। द मैक्सिमम चार्जेस इज नॉट मोर देन 1 लाख और 1.5 लाख और आप 50,000 की फीस ओनली फॉर दी सऊदिया। अगर हम पाकिस्तान ये दरवाजा खोलने जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी हमने कॉम्पिटिटर्स का सरजी नाम लिया है उसकी फीड तक वहां की हुकूमत 0 टैक्स के ऊपर प्रोवाइड करती है, जिसके नतीजे में वो सस्ता गोश्त प्रोड्यूस करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अगर 50,000 मैंने सऊदिया को देना है और 50,000 दुबई को देना है और 40,000 मलेशिया को देना है तो दर हकीकत हम इतना जनरेट नहीं कर रहे होंगे जितना हम वापस फीस की मद में उन्हें पे कर रहे होंगे। इस पॉइंट को भी अगर गौर किया जाए। दूसरा मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, पिछले 60-70 साल से या जब से भी पाकिस्तान की गोश्त की एक्सपोर्ट शुरू हुई है अभी तक सऊदिया या दीगर इस्लामी मुमालिक मुफ्ती साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, काइंडली चेक करें। कबूल फदर शक्ल सर आखिरी बनती है इसकी कि 2 रियासतों का आपस में मुआहिदा हो जाए
डजंट मैटर, मैं कोई पिछले एक हफ्ते से सुन रहा हूँ जी PHE एक्टिव नहीं है। भाई अगर एक्टिव नहीं है तो क्या ये मेरा कसूर है? क्या हुकूमत को इस तरफ रुख नहीं करना चाहिए कि जिस एक इदारे की एक्टिवेशन के नतीजे में करोड़ों डॉलर पाकिस्तान से जाता हुआ रुक जाएगा, हम अगर 2 हफ्ते लगा के उसी को एक्टिव कर दें? तो मेरी सिर्फ दरखास्त ये है सर कि यानी किसी भी हम तिजारत में जा रहे हैं, अगर ये दरवाजा सऊदीया पे हमने सर खोल दिया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 54 ममालिक लाइन लगा के खड़े हुए। और गोश्त की सुबह शाम हमारे यहाँ हर जगह गोश्त की बात होती है। वो अलग बात है कि हमारा शहरी गरीब खुद खरीद के नहीं खा सकता उस गोश्त को, फार्मिंग है नहीं हमारे पास। ये मेरा अपना तजर्बा हुआ, साल पहले लाहौर गए हम एक इंस्पेक्शन पे, पता ये चला कि लाहौर पंजाब का अपना बकरा खत्म हो चुका है, सिंध और बलूचिस्तान से बकरा आता है जो पंजाब की जरूरत पूरी करता है। और वहां भी हालत ये है कि जब ट्रक इन होता है पंजाब में तब उसका रेट निकलता है। हम खुद इस हालत में खड़े हुए हैं, इतनी यानी एक रिस्की पोजीशन में हैं हम। मैं समझता हूं कि सर थोड़ा सा डिले से ही फार्मिंग पे हुकूमत की मुकम्मल तवज्जो हो, उसमें जो जो मिनिस्ट्रियां इन्वॉल्व हो सकती हैं हो। प्लस इस चीज को मेरी फिर दरखास्त होगी, अभी हमारे पास वक्त है, बिल्कुल देर नहीं हुई, हम पहले सर अपने आप को तो जाने, हम कॉम्प्लेक्स का शिकार क्यों है? और अभी तक जो तिजारत हुई है, मैं दावे से कहता हूं सर कोई हमने उसके पीछे कोई मेहनत नहीं की थी, ये बाय डिफॉल्ट ही हमारी तिजारत हुई है। वो खुद आ जाते थे एक फैक्ट्री को या मजबा खाने को देख के चले जाते थे। वो ताजिर की असल मेहनत है जिसने छोटा मोटा जो तिजारत कर ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत मुतवज्जे हुई है, तो मेरी दरखास्त है इसको हुकूमती लेवल पे उस कद के साथ, उस सोच के साथ, ये गली मोहल्ले की तिजारत नहीं होने जा रही। पहला अटेम्प्ट ये किया जाए कि मैक्सिमम हम प्रोटेक्ट करें अपने उस सिस्टम को। अदरवाइज सर मैं आपको अगली बात बताऊं, अगर मैंने 2 मिनट कर्जा लेके सऊदीया से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा ली, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा पिनाक के साथ। हम ऐसी कौन सी तिजारत में जा रहे हैं कि अपने घर के ढांचे की वैल्यू को हम खत्म कर दें? मेरा इदारा, मेरी रियासत कहती है कि अगर तुम इससे एक्रीडेटेड होते हो, एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, पिनाक की वेबसाइट पे लिखी हुई है ये जुमला, और मुझे पता चलता है कि एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो रियासत ही बैठ के मुझे ये दर्ज दे रही है कि जो दूसरा रियासती इदारा है वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। हालांकि मैं सर आपको मैं फिर अर्ज करूंगा, 15 साल से हूं, मेरा ओढ़ना बिछोना हलाल है, मैं दुनिया का कोई और काम नहीं करता, मैं सिर्फ यही काम करता हूं। मैं दावे से कहता हूं सर 56 इस्लामी मुमालिक में जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल हिसाब से पाकिस्तान के पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। और आखिरी एक चीज मैं गुजारिश करूं, स्टैंडर्ड पे बात होती है जी, हार्मोनाइजेशन। टेस्टिंग लेबोरेटरी में ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग पैरामीटर पे चीज टेस्ट होती है, अमेरिका के लिए अलग, कनाडा से अलग। इसलिए हार्मोनाइजेशन मीन्स टू रिस्पेक्ट ईच अदर, डजंट मीन टू चेंज योर आइडेंटिटी और योर स्टैंडर्ड्स। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड जिन बुनियादों पे, मैं खुद उस कमेटी का हिस्सा हूं, आज भी बैठ के पाकिस्तान ही को रिप्रेजेंट कर रहा था ओआईसी के अंदर में। पाकिस्तान का मयार सर जिन बुनियादों पे खड़ा हुआ है, मैं चैलेंज, जितने अफराद हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैं चैलेंज से कह सकता हूं आपकी एक ऐसी क्लॉज भी नहीं है जिसके ऊपर सऊदी, मलेशिया, दुबई कोई भी ये एतराज करे कि ये मेरे स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। ये चीज ध्यान में रखें, आपका जो स्टैंडर्ड बना है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड पे बना है। इसकी मैं मिसाल यूं दे दूं, जिस तरह फूड सेफ्टी के यूरोपियन स्टैंडर्ड पे कोई स्टैंडर्ड डेवलप करे, क्योंकि पाकिस्तान में उलमा ज्यादा हैं, अप्रोच अच्छी है, उनकी तालीम ज्यादा है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के सर हलाल स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। लिहाजा किसी भी मकाम पे ये स्टैंडर्ड आपको शर्मिंदा नहीं कर सकता, बल्कि उनके स्टैंडर्ड से 1000 दर्जे बेहतर है। अभी भी एसएफडीए की जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं, उसको खुद उसने अपना स्टैंडर्ड नहीं बनाया, 7-8 मुल्कों ने मिलके किसी और की थर्ड पार्टी की मिन्नत करके अपना मयार कुछ उन्होंने सेटअप करवाया हुआ है, जो कि हमें गरीब मुल्क में पिछले 15 सालों में ये सारी, या 20 सालों में, वो पिनाक हो, पीएसक्यूसी हो, या जितना भी एक ढांचा हमने खड़ा किया। तो मेरी आखिर में अपने सऊदी कमीशन से भी दरखास्त है, इनको भी मेंबर बनाया जाए, टिडैब बैठे, मिनिस्ट्री बैठे, पिनाक बैठे, पीएसक्यूसी बैठे, आप बड़े भाई हैं हमारे, आप लोग आपस में बैठ के पहले तय करें कि जो हम मेहनत कर चुके हैं उसको किस तरीके से कैश कर दें। दुकान पे हम सर लेने कुछ जाते हैं, बेच कुछ देता है, वो इसी को तिजारत कहते हैं। ये हम क्यों नहीं कर रहे कि हम पहले अपने आप में देख लें हमारे पास ढांचा क्या है,
मैं दावे से कहता हूं सर, तरीके से अगर एक खत लिखा जाए और उसके अंदर अपने पूरे मयारों का जिक्र किया जाए, उनकी कॉपियां अटैच की जाएं और भले काउंसिल एंगेज हो जाए हमारी, उनके साथ बैठे कि भाई ये मेरा ढांचा है, तुम ये बताओ कमी जो है वो हम पूरी कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे स्टैंडर्ड में ये नहीं लिखा हुआ है कि 24 घंटे ज़बा पे कोई ऊपर से आपका जिम्मेदार बैठा हुआ हो, और सऊदिया कहता है हो तो ठीक है, वो एक बंदा हम ऐड कर देंगे उसमें, बट पूरा स्टैंडर्ड बना हुआ है। सर ये जो खत आया सऊदिया से, मैंने उसकी ट्रांसलेशन करवा के सब में तकसीम भी किया है, उसमें उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो GSO स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी CB की सर्टिफिकेशन भी उनसे हो रही होगी। एक वक्त में CB पाकिस्तान से भी सर्टिफाइड हो, एक्रीडेटेड हो, सऊदिया से भी हो, मलेशिया से भी हो, दुबई से भी हो, कब तक ये होगा और कौन कर सकता है इसको? तो ये एक मेरी दरखास्त है। ये जितनी भी जो बातें थी जो आपके सामने रखी हैं, आप तमाम हजरात से दरखास्त है इस पे गौर फरमा लें। बहुत ज्यादा देर भी नहीं हुई, कोई हम दोबारा मिल बैठें, अल्लाह करेगा बहुत अच्छी चीज। और एक खत भेजने में, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करके देख लें, क्या पता चल जाए। और ये भी आप जानते होंगे कि ये ऐसा होता है कि जिसका पहला अटेम्प्ट हो जाए शायद हमारी बात चल जाए। हाँ, जब सारे रास्ते बंद हो गए तो ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है, मजबूरी है, तिजारत करनी है तो फीसें भरो और तिजारत करो उसके साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपकी बिल्कुल 100% मैं आपसे एग्री करता हूँ, और ये आपसे गुजारिश करूंगा कि ये अगर आप बिनैक के साथ बैठ के कोई इस तरह का कोई ड्राफ्ट लेटर बनवा दें, ताकि हम जो है ना उसको एज ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको टेकअप कर लें। हम तो वैसे टेकअप कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ के MRA कोई हो जाए हमारा, और इंशाल्लाह होपफुली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कोशिश हो रही होगी कोई इसको टेकअप करने की। आप जो है ना, जो आप और इंजीनियर मोहम्मद सुलेमान साहब ने जो बातें की हैं वो बड़ी अच्छी बातें की हैं, और हमें समझ में आ गई है कि हमारे तो स्टैंडर्ड उनसे भी बेहतर है। अगर आप कोई इस तरह का बिनैक के साथ मिलके आप लोग जो सर्टिफाइंग बॉडीज हैं कोई ड्राफ्ट बनवा लें, तो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने लेवल पे कोशिश करेगी विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। साहब आप इस पे कहेंगे, कुछ करेंगे कोशिश? सर मैं आपको अर्ज करूं, हम हाजिर हैं इंशाल्लाह इसके लिए। हमारी हिस्ट्री सुलेमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10-15 साल से वो भी जानते हैं हमें। मैं फिर गुजारिश करूंगा सिर्फ दो ना हो इसमें। देखें, आप हजरात का शामिल होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी हो, ताकि हमें पता तो हो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि समहाउ सर आप फेस हैं हमारा, आप हमारे बिहाफ पे, मुल्क के बिहाफ पे तिजारत की बात करते हैं, तो आपको जब अंदर की सारी बातें पता होंगी तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। लाइव स्टॉक का भी एक बंदा हो जो कम से कम ये साथ साथ हमें गाइड करता रहे कि जानवर इतना बच गया है, बेचना है या नहीं बेचना हमने। तो ये मैं कहता हूँ हर शोबे का एक एक जिम्मेदार हम जमा हो जाएं, पहले कुछ चीजों को हम तय कर लें और उसके मुताबिक एक खत तैयार कर देते हैं। मैं हाजिर हूँ, सुलेमान साहब से भी पूछ लेते हैं, वो भी हामी भरते हैं, तो इंशाल्लाह हम दो मिलके उस चीज को बना देंगे। लेकिन वो इस छोटी सी कमेटी में 5-6 बुनियादी मिनिस्ट्री के लोग जरूर हों, जो कहीं ना कहीं जबानी भी ब्रीफिंग देनी पड़ जाए तो उनके जहन में खाका हो कि पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हुआ कहाँ है। तो ये इंशाल्लाह जो है ना, हम ये दावा तो नहीं कर सकते कि सारे जो है हमारे साथ मिलके खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो खड़े हो सकते हैं तो वो तो कोशिश कर लें। इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना, जो हमारे हलाल के सर्टिफाइंग एजेंसी हैं और जो बिनैक इस चीज को समझ रहा है, एटलीस्ट हम वो ड्राफ्ट तैयार कर लें, ताकि जो है हम उसको उस ड्राफ्ट के बेसिस पे हम जो है टेकअप तो करें ना। टेकअप ही हम नहीं कर रहे तो वो एक इशू है। तो और किसी के क्वेश्चन है सर? इस पे हम बनाते हैं ड्राफ्ट इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस पे कुछ अर्ज करना चाहूँगा। मेरा नाम ज़ीशान अब्दुल अजीज़ है और मैं इंटरनेशनल हलाल सर्टिफिकेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मैं सुलेमान साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मुफ्ती यूसुफ साहब ने भी जो बात फरमाई है, असल यही हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कॉस्टिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली एक तो उसूली बात है कि अगर हम सबकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते चले जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए मुश्किल भी हो जाएगा, और डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट है कॉस्ट के एतबार से, जो कि डेफिनेटली जब सीबीज हलाल सीबीज बियर करेंगी तो वो आगे चार्ज करेंगी स्लॉटर हाउसेस से, अपनी जेब से तो वो नहीं देंगी। स्लॉटर हाउसेस से जब चार्ज करेंगी तो स्लॉटर हाउसेस से चार्ज करेंगी, उनको पे करना होगा। इसमें एक जो और फैक्टर है, और वो ये है कि ये सिर्फ एनुअल
ये जो 3 साल की 50,000 रियाल फीस है, ये नहीं है, सिर्फ इसमें एडिशनल रिक्वायरमेंट बैच शिपमेंट सर्टिफिकेट की है। मैंने चूंकि ऐसी SFDA से कम्युनिकेशन की थी पिछले साल भी, कॉस्टिंग मेरे पास राइटिंग में उन्होंने मुझे दी थी 50,000 रियाल, और फिर इसके अलावा 250 रियाल फॉर ईच शिपमेंट सर्टिफिकेट, और प्लस 3 से 4 लोग आ रहे होंगे, उनकी जो एक्सपेंसेस हैं, तो ये सारी इवेंचुअली हमारी स्लॉटर हाउसेस को बेयर करनी होंगी, और ये बेयर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड और ब्राजीलियन स्लॉटर हाउसेस। मैं विजिट करने के लिए गया इन सारे स्लॉटर हाउसेस का, सऊदी गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता रहा ऐसे सजाद साहब के साथ 1 साल वहाँ। तो मुझे इस बात का इल्म है कि नॉन मुस्लिम कंट्री से जो वो मीट मंगवा रहे हैं उसका बैच शिपमेंट सर्टिफिकेट की वो डिमांड करते भी हैं, और वो स्लॉटर हाउसेस बियर भी करते हैं। वर्स्ट सिनेरियो के अंदर, चूंकि ये कोशिश जो इस वक्त आप हजरात ने तय किया है कि यूसुफ साहब और ये सारी टीम मिलकर, हम भी इसमें अपना इनपुट देंगे इंशाल्लाह, वो लेटर तैयार करके हम लिख लेंगे। और डेफिनेटली जैसे हम देखते हैं कि जो SFDA के साथ या जो सऊदीज के साथ कम्युनिकेशन है वो थोड़ी स्लो होती है, टाइम लग जाता है। आज हम अक्टूबर में खड़े हैं, वो हमें आउटकम उसका आते हुए, अल्लाह करे हमारे हक में आए, लेकिन वर्स्ट सिनेरियो के लिए भी तैयार रहते हुए कि अगर हमारे हक में नहीं आता और हमें उस रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता है, तो हमारे पास टाइम भी हो, हमारे पास तैयारी भी हो, ताकि उस डेडलाइन से पहले अगर वर्स्ट सिनेरियो में हमारी ये कोशिश कामयाब नहीं होती तो हम एटलीस्ट तैयार हों कि हम अपने स्लॉटर हाउसेस को, मीट शिपमेंट्स को सर्टिफाई करें एज पर द SFDA रिक्वायरमेंट, जो उनकी रजिस्टर होकर रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती, क्योंकि यहाँ इस वक्त मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी है, फिनैक भी है, TDAP भी है। अगर ऐसी कॉस्ट पे करने की नौबत आ जाती है तो फिर ये कॉस्ट को बियर करना सर्टिफिकेशन बॉडीज के लिए, मैंने UAE गवर्नमेंट, आई एम द ओनली वन जिसने UAE गवर्नमेंट की ESMA से अप्रूवल ली, एंड आई नो आई हैड टू इन्वेस्ट और स्पेंड 85,000 दिरहम फॉर इट। I mean 65,000 dirham was just their fees, and then 3 people came for it, and उसके सारे expenses हमें जो बियर करना पड़ गए, और ये हर साल हमें बियर करने हैं। तो अब अगर हम SFDA की रिक्वायरमेंट को भी मीट करने के लिए जाते हैं तो ये कॉस्ट ठीक ठाक होगी और वो इवेंचुअली स्लॉटर हाउसेस को बियर करनी होगी। यहाँ पर TDAP, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या वॉट एवर द स्टेक होल्डर इस इदारा है, उसको इस बात को जहन में रखना चाहिए कि अगर ये कोशिश कामयाब ना हुई तो आपको इंडस्ट्री को सपोर्ट करना होगा, सब्सिडाइज करना होगा। अदरवाइज ये सर्टिफिकेशन फी, आप इस वक्त देखें ना, 13 स्लॉटर हाउसेस हैं जो कि SFDA से अप्रूव्ड हैं सऊदी अरब एक्सपोर्ट करने के लिए, अमलन उसमें से 7-8 ही हैं जो कि प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो मैं अगर उस 50,000 या 60-70,000 रियाल की जो कॉस्ट है उसको डिवाइड करता हूँ इन सब के ऊपर, तो 4-4 लाख रुपए की एक कॉस्ट आ रही है एक स्लॉटर हाउस के ऊपर, जो कि उसने एनुअली बेयर करनी है। और इसके अलावा बैच शिपमेंट की फी जो होगी तो वो खैर इतनी ज्यादा नहीं होगी, बट देन स्टिल वो होगी। तो ये जो कॉस्ट है उसको आपने फिर सपोर्ट करना होगा इंडस्ट्री को। मैं ये नहीं अर्ज कर रहा कि आप हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी को सब्सिडी दें, मुझे दें, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट, बट देन इंडस्ट्री को, स्लॉटर हाउसेस को आपने सपोर्ट करना होगा अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, व्हाटएवर दैट इज, दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द स्टेक होल्डर, वेदर इट्स TDAP और वेदर इट्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बट देन यहाँ पर आपको इस पे सपोर्ट करनी होगी। अदरवाइज अगर आप छोड़ देंगे कि सर्टिफिकेशन बॉडी वो पेमेंट करे फिर स्लॉटर हाउसेस से चार्ज करे, इम्पैक्ट वही होगा कि हमारी कॉस्ट पर केजी वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो हम आज वैसे ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कम्पीट करने के एतबार से, प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई हैड टू से कि आपको सब्सिडी वाला ऑप्शन भी कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज अगेन इफ यू गो फॉर इट, इट विल टेक टाइम टू गेट अप्रूवल्स, एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। ज़ीशान साहब, थैंक यू वेरी मच। आप के ईमेल पे जो है हमने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टेकअप किया हुआ है, जो आपने हमें सजेशन दी थी कि MRA होने चाहिए, वो हमने लेटर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लिखा हुआ है। इंशाल्लाह उसका होपफुली कोई अच्छा जवाब आएगा। लेकिन मीनवाइल इस वेबिनार के जरिए हम एक नतीजे पे पहुंचे हैं, मेरा आप भी उसमें हेल्प कीजिएगा कि कोई ड्राफ्ट बना लें हम उसके लिए, कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको बताएं कि भाई हमारे स्टैंडर्ड तो सबसे बेहतर हैं, अगर आप कोई समझते हैं कि इसमें कोई कमी पेशी है तो आप हमें बता दें। लेकिन ये कि मेरी गुजारिश, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि कस्टमर जो है ना बुकिंग होता है, तो वो उसके लिए भी हम वर्स्ट केस के लिए तैयार रहें। तो इंशाल्लाह हम ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी आपकी सपोर्ट के लिए बैठी हुई है, और हम पहले तो ये कोशिश कर लें कि सारे ऑप्शंस जो MRA का है उसके लिए, फिर बाद में ये किस तरह जो है कहाँ ये तक ये मसला जाता है, तो ये भी एक ऑप्शन है कि हम उसको भी देखेंगे। लेकिन पहले तो हम कोशिश कर लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो है ना कंटिन्यूअस सब्सिडी भी एक बड़ा इशू है। तो
इंशाल्लाह पहले आपको भी मेरी दिशान साहब गुजारिश होगी कि आप भी जो है उसके साथ करें और एक हमें इनिशियल जो है ना आप इकट्ठे बैठ के एक ड्राफ्ट कर लें लेटर और इंजीनियर मोहम्मद सुलेमान साहब अगर हैं तो उसको भी मेरी गुजारिश है कि हमारे ये जो हलाल सर्टिफाइंग बॉडीज हैं उनको कोई थोड़ी हेल्प कर दें ताकि वो ड्राफ्ट हो जाए और उसी की बेसिस पे हम फिर एक और कोशिश कर लें। हमारी तो पूरी कोशिश है कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए बैठी हुई है तो हमारी न सिर्फ ये कि ये एक्सपोर्ट बढ़े बल्कि ये जो है ये डिमांड और बढ़ेगी तो हम जो है उसके लिए मैं तो समझता हूँ कि हर चीज में अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी है होती है और ये भी इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी होगी और उसके लिए हम जो है कोशिश करें कि इसमें से भी हम अपना फायदा देखें और कोशिश करें कि उसको उस फायदे को लेने की कोशिश करें और किसी बाकी ये कि सुलेमान साहब अगर हैं तो वो भी अपना दे दें कि वो काइंडली हमारी हेल्प कर दें इसमें तो हम एक उसी ड्राफ्ट के बेसिस पे फिर आगे बढ़ें। इंशाल्लाह जी। मैं थोड़ा सा नेट का मसला हो गया था, मैं कुछ बातें मैं नहीं सुन सका, लेकिन जो पीएनएससी से जो भी एफर्ट हो सकेगी इंशाल्लाह पीएनएससी सपोर्ट करेगी एज ए एक्रेडिटेशन बॉडी। सुलेमान साहब अभी ये हमारे सर्टिफाइंग एजेंसीज जो हैं वो ये कह रही हैं कि हमें विनायक हेल्प कर दे ताकि हम एक जो आपकी स्टैंड है ना कि हम हमारे स्टैंडर्ड सबसे बेहतर है और हम उनको सऊदी अरेबिया को या एसएफडीए को ये भी इस तरह का एक लेटर भेज सकें कि ये जो है ना हमारे स्टैंडर्ड बेहतर है। अगर आप समझते हैं तो कोई चीज कमी बेशी है तो वो भी हम मीट करने के लिए तैयार हैं। कोई एमआरए की तरफ से के लिए कोई एफर्ट हो जाए तो हमारे जो मुफ्ती ज़िशान साहब हैं, मुफ्ती यूसुफ साहब हैं, उन्होंने वॉलंटियर किया है कि विनायक के साथ मिलके हम एक लेटर ड्राफ्ट करेंगे उस सिलसिले में। ठीक है। पीएनएससी ये लोग पहले ही रिक्वायरमेंट से वाकिफ हैं, इंशाल्लाह इनके साथ डिस्कस करके हम भी इनके साथ जो सपोर्ट हो सकेगी पीएनएससी इंशाल्लाह इसमें साथ है। कोई और क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना फिर हम इसको खत्म करें। करीम साहब मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर स्टेक होल्डर्स जो है ना मजीद इस एतबार से भी देखना होगा क्योंकि एसएफडीए ने ये लेटर लिखा वजारत खारजिया मूफा सऊदी गवर्नमेंट को। मूफा सऊदी गवर्नमेंट से ये आया सऊदी एम्बेसी इन इस्लामाबाद और उससे फिर निकलकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आया। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर सऊदी एम्बेसी इन इस्लामाबाद को भी डेफिनेटली ऑन बोर्ड लेना होगा और वजारत खारजिया मूफा सऊदी अरेबिया को भी लेना होगा, नॉट जस्ट एसएफडीए, बिकॉज ये सारे स्टेक होल्डर इसमें अब इन्वॉल्व हो गए हैं और यही वजह है ये देखा भी सही कि ये सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हुए एसएफडीए ने ब्राजील में जाकर एचसीबीज को अप्रूव किया, उन्होंने न्यूजीलैंड जाकर अप्रूव किया, ऑस्ट्रेलिया मेरे सामने आए थे वो, तो दे वेंट दिस चैनल और वहाँ की बॉडीज ने और गवर्नमेंट अथॉरिटी जो भी थी उनकी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर थी, उन्होंने इन सारे स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लिया था। तो हमें भी सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद और वजारत खारजिया सऊदी गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करना चाहिए इसमें। थैंक यू। ठीक है, इंशाल्लाह ये बिल्कुल करेंगे और हम जो है आपके साथ हैं और आपके जो भी होंगी डिस्कशन के नतीजे में हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे, हम ड्राफ्ट कर लेंगे लेटर। मेरा ख्याल है इसी पे हम इसको कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और अल्लाह करेगा कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you for everybody for participating in this webinar. I hope that all the issues are resolved now. Thank you. Will be resolved. Shukriya.